अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 21 Don't cross your limit कायनात। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys, minimum 10 comments for next episodes. दीवान हाउस। सुबह का वक्त। कायनात ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने येलो कलर की नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी, येलो कलर का ही स्लीवलेस ब्लाउज, खुले बाल, हाथों में येलो बैंगल्स। कायनात अपने बाल सही कर रही थी तभी पीछे से एकांश बोला, एंजल आज क्या करना चाहती हो तुम? एकांश की बात सुन कायनात मुड़कर एकांश को देखती है। कायनात कन्फ्यूजन से बोली, मैं क्या करना चाहती हूँ? बोलते हुए कायनात एकांश को देख रही थी। एकांश कायनात की तरफ बढ़ते हुए बोला, खुद पता लगाओ एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात के सामने खड़ा हो जाता है। कायनात कुछ पल एकांश को देखती है, फिर एकांश के दिल वाली जगह पर हाथ रख लेती है। कायनात एकांश की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है एकांश। बोलते हुए कायनात एक नज़र एकांश के सीने की तरफ देखती है। एकांश कायनात को कामे से पकड़ते हुए बोला, हम मेरी धड़कनें बढ़ती है जब तुम मेरे आसपास होती हो, पर तब कुछ ज़्यादा बढ़ती है जब तुम ऐसे रेडी होती हो, बिल्कुल एंजल की तरह। बोलते हुए एकांश कायनात के बाल कान के पीछे करता है। एकांश धीरे से बोला, ब्यूटीफुल। बोलकर एकांश कायनात के गाल पर अपने होंठ रख देता है। कायनात एकांश की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। एकांश कायनात के कान में बोला, यू आर माई शाइनिंग स्टार एंजल। बोलकर एकांश कायनात के कान पर किस करता है और कायनात से दूर हो जाता है। कायनात इधर उधर देखते हुए बोली, कितना फ्लर्ट करते हो तुम एकांश। बोलते हुए कायनात अपने बाल कान के पीछे करती है। एकांश कायनात का चिन पकड़ते हुए बोला, इसे फ्लर्ट नहीं दिल की फीलिंग्स कहते हैं एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात की आंखों में देखता है। एकांश कायनात का हाथ पकड़ते हुए बोला, अब नीचे चलते हैं। बोलकर एकांश कायनात का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ जाता है। दोनों नीचे जाते हैं। निहारिका कायनात को देखकर बोली, कायनात तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। बोलते हुए निहारिका कायनात को ऊपर से नीचे तक देखती है। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, बूजी मैंने आजोहनी है पर प्लीज़ मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं डेली इसे लपेटूं। बोलते हुए कायनात अपनी साड़ी की तरफ इशारा करती है। आदित्य हंसते हुए बोला, काया साड़ी लपेटना भी तुम्हें नहीं आता था तो? कायनात बीच में ही बोली, यूट्यूब नाम की चिड़िया का नाम सुन है गधे। बोलते हुए कायनात आदित्य को देखती है। कायनात की बात सुन आदित्य कायनात को घूरता है। नित्यम और निहारिका हंसने लगते हैं। एकांश सबको देखते हुए बोला, आप लोगों का साड़ी डिस्कशन हो गया हो तो ब्रेकफास्ट कर ले। एकांश की बात सुन सब सर हिला देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। कायनात एकांश के बगल में बैठी हुई थी। नित्यम जी कायनात को देखते हुए बोले, कायनात तुमने ये शादी जिस चीज़ के लिए की थी वो चीज़ तुम्हें अब लेनी चाहिए। बोलते हुए नित्यम जी एक सर्वेंट को इशारा करते हैं। वो सर्वेंट एक फाइल लेकर आता है। नित्यम जी वो फाइल कायनात की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मनचंदा इंडस्ट्रीज़ की नई ओनर हो तुम। मनचंदा इंडस्ट्रीज़ के पेपर्स है ये। उद्धरण चिन्ह। कायनात वो फाइल लेते हुए बोली, थैंक्स डैड। बोलते हुए कायनात वो फाइल खोलकर देखने लगती है। नित्यम जी मुस्कुराते हुए बोले, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है कायनात, ये तुम्हारा हक है। सुशांत और अप्पू का आखिरी अंश हो तुम। बोलते हुए नित्यम जी एकांश को देख कुछ इशारा करते हैं। खाने के बाद कायनात बाहर जाती है और देखती है कि एकांश अपनी कार के बाहर खड़ा था। कायनात एकांश के पास जाकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोलते हुए कायनात एकांश को देख रही थी। एकांश सर उठाकर कायनात को देखते हुए बोला, हम दोनों साथ में मनचंदा इंडस्ट्रीज जाएंगे एंजल। बोलते हुए एकांश अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लेता है। कायनात अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोली, तुमने मेरी चौकीदारी करने का काम पकड़ लिया है। एकांश कायनात को घूरते हुए बोला, एंजल तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? एकांश की बात सुन कायनात एकांश के करीब जाती है।
कायनात एकांश की आंखों में देखते हुए बोली, ज्यादा ही सही पर सच बोल रही हूँ पतिदेव। बोलते हुए कायनात मुस्कुरा देती है। एकांश कायनात की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, एंजल इतना सच मत बोलो, मेरी सच्चाई अपने होश खोने लगेगी। बोलते हुए एकांश कायनात की आंखों में देख रहा था। दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। कायनात धीरे से बोली, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वाई एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात की कमर अपनी पकड़ कस देता है। तभी आदित्य तेज आवाज में बोला, हे भगवान, क्या देखना पड़ रहा है मुझे। क्या दिन आ गए हैं। मेरे जैसे सिंगल को बर्बाद करने के लिए ये कपल है। आदित्य की बात सुन कायनात झट से एकांश से दूर हो जाती है। एकांश आदित्य को घूरते हुए बोला, नौटंकी बंद कर अपनी आदित्य, और जाकर इलाज कर। एंजल कार में बैठो। एकांश की बात सुन कायनात कार में बैठ जाती है। एकांश भी कार में बैठ जाता है। अगले ही पल कार आगे बढ़ जाती है। आदित्य कार को जाते देख बोला, आई होप कि आज कुछ गलत ना हो। बोलते हुए आदित्य गहरी सांस लेता है। मनचंदा इंडस्ट्रीज। एकांश अपने फोन को देखते हुए बोला, एंजल एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। बोलते हुए एकांश कायनात को देखता है। कायनात सर हिलाते हुए बोली, ओके जल्दी आना। बोलकर कायनात कार से उतर जाती है। कायनात ऑफिस के अंदर जाती है। सबको पता चल गया था कि कायनात उनकी नई बॉस है, इसलिए सब कायनात को विश कर रहे थे। कायनात बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे सीईओ के कैबिन में जाती है। अंदर जाते ही कायनात को सामने चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखता है। कायनात हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नरेन सिंघानिया। बोलते हुए कायनात सामने बैठे नारे को घूरने लगती है। नरेन खड़े होते हुए बोला, इतना गुस्सा कायनात, मैं तुम्हारा बाप हूँ, वी भी सगा बाप। बोलते हुए नरेन कायनात की तरफ बढ़ जाता है। कायनात नरेन को घूरते हुए बोली, हम जायज बाप, इससे ज्यादा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं है। बोलते हुए कायनात नफरत से नरेन को घूरने लगती है। नरेन कायनात के सामने रुककर बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स कायनात, भूलो मत कि मैं ऑन हूँ। कायनात बेहद गुस्से में बोली, मुझसे बेहतर किसे पता होगा कि तुम कौन हो। तुम वो नाकामयाब इंसान हो जिसने अपने खून से बदकर अपनी सो कॉल्ड इज्जत रखी। मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है मेरे जायज बाप, तुम्हारे काम यहाँ से है कि तुम खुद कभी नहीं भूल सकते। उद्धरण चिन्ह। नरेन कायनात को देखते हुए बोला, मेरे नाम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होगा कायनात, ना आज है ना कल था। वेल, कायनात बीच में ही बोली, गेट आउट नरेन सिंघानिया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, निकल जाओ यहाँ से। बोलते हुए कायनात बेहद बुरी तरह नरेन को घूरती है। कायनात की डेडली नजरों को देखकर नरेन बिना कुछ बोले चला जाता है। कायनात आसपास देखती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कायनात कैबिन का सर सामना उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। कायनात की आंखें लाल हो गई थी। तभी कैबिन का गेट खुलता है और एकांश अंदर आता है। एकांश कायनात की तरफ बढ़ते हुए बोला, एंजल व्हाट हैपन। बोलते हुए एकांश कायनात को कंधों से पकड़ लेता है। कायनात चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे मत छुओ प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और नहीं, मैं मर जाऊंगी अब और नहीं। बोलते हुए कायनात बेहोश हो जाती है। एकांश बिना के पल गवाए कायनात को गोद में उठाता है और बाहर निकल जाता है। दीवान केयर हॉस्पिटल। एकांश कायनात को एक वार्ड में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। कुछ ही देर में आदित्य आ जाता है। आदित्य कायनात की पल्स चेक करता है। आदित्य धीरे से बोला, मेजर पैनिक अटैक, इतने टाइम बाद अचानक कैसे। बोलते हुए आदित्य कायनात को इंजेक्शन दे देता है और फिर कायनात को ऑक्सीजन मास्क लगाता है। आदित्य सर उठाकर एकांश को देखता है जो उसे सर्द नजरों से घूर रहा था। एकांश सर्द आवाज में बोला, झूठ नहीं, मुझे सारा सच जानना है आदि, बाहर चल। बोलकर एकांश एक नजर कायनात को देखकर बाहर निकल जाया है। आदित्य कायनात को देखते हुए बोला, सच बताने का वक्त आ गया है काया।
बोलकर आदित्य भी बाहर जाता है। बाहर नित्यम जी और निहारिका भी आ चुके थे। एकांश आदित्य को देखता है। आदित्य तीनों को देखते हुए बोला, आप तीनों मेरे कैबिन में चलिए। That's it for today। सब्र की इम्तिहान खत्म होने वाली हैं। कल से फ्लैशबैक आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। Chapter 22 अतीत का पहला पन्ना। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story। Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes। दीवान केयर हॉस्पिटल। आदित्य के केबिन में एकांश खड़ा था। नित्यम जी और निहारिका जी बैठे हुए थे। तीनों ही आदित्य को देख रहे थे। आदित्य तीनों को देखते हुए बोला, 3 साल पहले अपराजिता आंटी की डेथ के बाद नरेन सिंघानिया कायनात को अपने साथ ले गया था। क्योंकि कायनात उस वक्त 17 साल की ही थी। मामा आप इंडिया में नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। नित्यम जी सर हिलाते हुए बोले, हाँ मैंने ट्राई किया था वापस आने का, पर उस वक्त यूके में थंडरस्टॉर्म बहुत था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सर हिलाते हुए बोला, थंडरस्टॉर्म ने आपको वहां रोका और यहाँ काया। बोलते हुए आदित्य कहीं खो जाता है। फ्लैशबैक 3.5 साल पहले। कायनात को सिंघानिया मेंशन के आए 1 महीना हो चुका था। वो ठीक थी पर खुश नहीं। कायनात इस घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। सिंघानिया फैमिली में नरेन, रेवती सिंघानिया नरेन की वाइफ, नरेन और रेवती की बेटी अहाना सिंघानिया, महेंद्र सिंघानिया कायनात का दादा और वैभव बोस रेवती का भाई थे। एक दिन कायनात जब रात को किचन से पानी लेकर जा रही थी तब उसकी नजर महेंद्र पर जाती है को सीढ़ियों से उतर रहे थे। कायनात कुछ करती की तभी अचानक महेंद्र जी सीढ़ियों से गिर जाता है। कायनात भागते हुए महेंद्र जी के पास जाती हैं और रोने लगती हैं। कायनात महेंद्र जी को हिलाते हुए बोली, दादू प्लीज दादू आंखें खोलिए ना, आपकी प्रिंसेस है आपके पास, प्लीज आंखें खोलिए। बोलते हुए कायनात रोते हुए ऊपर देखती हैं। कायनात को ऐसा लगा था कि किसी ने महेंद्र जी को धक्का दिया था पर वो खुद शो नहीं थी। अगली सुबह हॉस्पिटल में महेंद्र जी की सर्जरी चल रही थी। सब लोग बाहर थे। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, उनके पास वक्त बहुत कम है। सर पर अंदर से चोट आई है। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ब्रेन हेमरेज जबू भी हो सकता है। वो कायनात से मिलना चाहते हैं। बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। नरेन कायनात को देखते हुए बोले, जाओ अंदर कायनात। नरेन की बात सुन कायनात अंदर चली जाती हैं। कायनात स्टूल पर बैठते हुए बोली, दादू अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बोलते हुए कायनात की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महेंद्र जी कायनात का हाथ पकड़ते हुए बोले, काया मेरी प्रिंसेस, सॉरी मैं और नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। शायद तुम्हारे दादू को भगवान ने जल्दी चुन लिया अपने पास बुलाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कायनात महेंद्र जी को देखते हुए बोली, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी उतने बड़े घर में दादू। बोलते हुए कायनात रो रही थी। महेंद्र जी कुछ पल रुककर बोली, तुम बहुत मासूम हो काया। आई जस्ट होप कि नरेन कोई बेवकूफ़ी ना करें। ये दुनिया अच्छी नहीं है काया, ये बात तुम्हें जल्द ही समझनी पड़ेगी। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कायनात। 11। कायनात अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, कैसा वादा दादू। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र जी लंबी सांसें लेते हुए बोले, तुम हमेशा कायनात सिंघानिया रहोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कायनात सिंघानिया रहो। ये नाम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। महेंद्र सिंघानिया की पोती कायनात सिंघानिया। वादा करो बच्चे। बोलते हुए महेंद्र जी अपना दूसरा हाथ आगे करते हैं। कायनात महेंद्र जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ दादू, मैं कायनात सिंघानिया ही रहूंगी। आपके नाम से आपकी कायनात हमेशा जुड़ी रहेगी। उद्धरण चिन्ह। कायनात के कहते ही महेंद्र जी की सांसें थम जाती हैं। कायनात कुछ पल महेंद्र जी अनमूव्ड बॉडी को देखती है, फिर जोर जोर से रोने लगती हैं। महेंद्र जी का अंतिम संस्कार होने के बाद सब सिंघानिया मेंशन वापस आ जाते हैं। कायनात को नरेन को बताना था कि शायद किसी ने महेंद्र की को देखा था। कायनात नरेन को देखते हुए बोली, अंकल वो। उद्धरण चिन्ह। नरेन बीच में ही चिल्लाते हुए बोला, शट अप कायनात। नरेन के चिल्लाने की वजह से कायनात 2 कदम पीछे हो जाती हैं।
नरेन कायनात को घूरते हुए बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं बल्कि तुम्हारा बाप हूँ, और दूसरी बात अपना मुंह बंद रखो। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। तुम थी उस वक्त डेड गिरे थे, बचाया क्यों नहीं तुमने उन्हें? उद्धरण चिन्ह। कायनात हैरानी से नरेन को देखते हुए बोली, मैं कैसे बचा? उद्धरण चिन्ह। नरेन चिल्लाते हुए बोला, कहा ना चुप रहने के लिए, समझ नहीं आता एक बार में। बोलते हुए नरेन कायनात की तरफ बढ़ने लगता है। रेवती कायनात को अपने पीछे करते हुए बोली, नरेन बच्ची है ये, इस पर चिल्लाकर क्या होगा? बोलते हुए रेवती नरेन को देख रही थी। नरेन झल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोलकर नरेन वहां से चला जाता है। रेवती भी नरेन के पीछे चली जाती हैं। अहाना भी एक नज़र कायनात को देखकर रेवती के साथ चली जाती हैं। कायनात रोते हुए अपनी जगह पर खड़ी थी। तभी को उसके कंधे पर हाथ रखता है। कायनात सर उठाकर आंसू भरी आंखों से वैभव को देखती हैं। वैभव बोस रेवती का भाई, जो कि इस वक्त 25 साल का था। वैभव का खुद का बिजनेस था, जिसमें नरेन इन्वेस्टर भी था। कायनात धीरे से बोली, मामा जी आप। उद्धरण चिन्ह। वैभव कायनात को देखते हुए बोला, शुश रिलैक्स सनफ्लावर। जीजू थोड़े गुस्से में हैं, हम वो थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। बोलते हुए वैभव कायनात को हग कर लेता है और कायनात के कंधे को रब करने लगता है। एक 17 साल की बच्ची जो इमोशनली और मेंटली टायर्ड थी, वो नहीं पहचान पाई कि सिम्थी के नाम पर उसे किन हाथों से छुआ जा रहा है। कायनात वैभव से अलग होकर बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ मामा जी, आई नीड सम टाइम। बोलकर कायनात वहां से चली जाती हैं। वैभव कायनात को जाते देखता है और धीरे से बोला, मामा माय फुट। बोलकर वैभव भी वहां से चला जाता है। दिन बीत रहे थे, कायनात खुद को संभाल रही थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए थे। इस बीच कायनात की आदित्य से हमेशा बात होती थी। कायनात आदित्य के काफी करीब आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मोहिनी ईशानी के साथ इंडो गई हुई थी। आज कायनात का बर्थडे था। आज कायनात 18 साल की हो गई थी। कायनात अपराजिता और सुशांत की फोटो देखते हुए बोली, आई मिस यू मॉम डैड। मेरे हर बर्थडे पर आप दोनों कुछ न कुछ स्पेशल करते थे, पर अब कुछ नहीं बचा है। बोलते हुए कायनात की आंखें नम हो जाती है। तभी रेवती आते हुए बोली, हमेशा की तरह नहीं, पर सेलिब्रेशन तो होगा कायनात, आखिर तुम्हारा बर्थडे जो है। बोलते हुए रेवती कायनात का हाथ पकड़कर उसे बैग से उठाती है। कायनात रेवती को देखते हुए बोली, पर आंटी। रेवती बीच में ही बोली, पर वर कुछ नहीं, ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी हो तुम, अब थोड़ा खुश होने का वक्त आ गया है। बोलते हुए रेवती कायनात का गाल खिंचती है। कायनात थोड़ा मुस्कुरा देती है। शाम का वक्त। कायनात ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ग्रे कलर का एक एंकल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, बालों का पोनीटेल और होंठों पर लिप ग्लोस। कायनात इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। रेवती अंदर आकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो तुम काया। ये सुन कायनात मुड़कर रेवती को देखती है। कायनात रेवती को देखते हुए बोली, वो गुस्सा तो नहीं होंगे ना? मुझे फिर से डांट नहीं खानी। बोलते हुए कायनात बहुत मासूम लग रही थी। रेवती कायनात के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कोई कुछ नहीं बोलेगा कायनात, आज तुम्हारा दिन है, खुश रहो बस। रेवती की बात सुन कायनात मुस्कुरा देती है। कायनात जब से यहाँ आई थी, तब से ही रेवती उसे माँ का प्यार देने की कोशिश करती थी, पर कायनात ही अपने दर्द से बाहर नहीं आ पा रही थी। अहाना भी ट्राई करती थी कि कायनात से बात कर सके, पर कायनात कभी सही से बात नहीं कर पाई। रेवती ने ही कहा था कि कायनात वैभव को मामा बुलाए, क्योंकि वो अहाना का भी मामा है। कायनात और रेवती नीचे जाती है। नीचे एक बड़ी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें कि लोग आए थे। वैभव अपने दोस्तों के साथ एक तरफ खड़ा था और कायनात को देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए अहाना के साथ सेल्फी ले रही थी। कायनात आज सच में खुश थी। शायद वो इन सभी लोगों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद कायनात केक कट करती है।
सबको केक खिलाने के बाद कायनात वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कायनात बेसिन में हाथ धोकर बाहर जाने वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल से लगा देता है। कायनात सर उठाकर बोली, मामा जी आप। बोलते हुए कायनात वैभव को देख रही थी। वैभव चिढ़ते हुए बोला, स्टॉप कॉलिंग मी दैट मामा। कायनात, तुम्हारे जैसे लड़की अगर मुझे मामा बुलाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? बोलते हुए वैभव कायनात के बेयर आर्म पर उंगली चलाने लगता है। कायनात के दिमाग में रेड अलर्ट ब्याज जाता है। उसे समझ आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान उसके साथ क्या करना चाहता है। कायनात वैभव को धक्का देते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? बोलते हुए कायनात वैभव को घूरती है। वैभव सर टेढ़ा कर कायनात को देखते हुए बोला, कम ऑन सनफ्लावर, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है तुम। बोलते हुए वैभव कायनात के करीब जा रहा था कि तभी कायनात वैभव को धक्का देकर उसे एक थप्पड़ मारती हैं। वैभव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। कायनात गुस्से में बोली, खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश की तो एक रिश्ते के लिहाज से रिस्पेक्ट करती हैं मैं तुम्हारी, पर तुम तो रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। रिश्ते की आड़ में मेरा फायदा। इतना बोलकर कायनात रुक जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। वैभव कायनात को जाते देखते बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने सनफ्लावर। बोलते हुए वैभव के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती हैं। कायनात हॉल में जाती हैं और चारों तरफ देखती हैं। सब खुश थे पर अब कायनात का रोने का मन कर रहा था। आदित्य कायनात के कंधे पर हाथ रखकर बोला, काया क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आदित्य कायनात के चेहरे को देखता है। कायनात आदित्य को देखते हुए बोली, कुछ नहीं आदि, आई एम जस्ट टी रेड। मॉम डैड की याद भी आ रही हैं। बोलते हुए कायनात आदित्य को हग कर लेती हैं। आदित्य कायनात का सर सहलाते हुए बोला, इट्स टफ फॉर यू, आई नो दैट काया, पर मूव ऑन करना होगा। वो दोनों जा चुके हैं और कल मैं भी एक मेडिकल सबमिट के लिए पुणे जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। कायनात आदित्य से अलग होकर, तुम भी जा रहे हो आदि। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कायनात के गाल पर हाथ रखकर बोला, मैं आ जाऊंगा काया। हम। कायनात सर हिलाते हुए बोली, हम आदि, जल्दी आना। बोलते हुए कायनात आदित्य को अलग ही नजरों से देखने लगती है, पर आदित्य उस वक्त कायनात की वो नजरें समझ नहीं पाता। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स काया, फिर हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। बोलते हुए आदित्य कायनात के बाल सही करता है। कायनात बस आदित्य को देखती हैं। सबके जाने के बाद कायनात नरेन को देखते हुए बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। उद्धरण चिन्ह। नरेन कायनात को देखते हुए बोले, क्या? कायनात एक नज़र वैभव को देख सब कुछ नरेन, रेवती और आहाना के सामने बता देती है। कायनात नरेन को होप से देखती है, तभी कायनात को कोई थप्पड़ मारता है। कायनात सर उठाकर रेवती को देखती हैं। रेवती कायनात को घूरते हुए बोली, हाउ डरे यू? मैं तुम्हें खुश रखने की इतनी कोशिश कर रही थी और तुम मेरे ही भाई पर इल्जाम लगा रही, वो भी इतना घटिया इल्जाम। उद्धरण चिन्ह। कायनात ना में सर हिलाते हुए बोली, न नहीं मैं सच। उद्धरण चिन्ह। वैभव बीच में ही बोला, देखा दी, आपने इसकी माँ की जगह ली है न, इसलिए ये आपसे बदला लेने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रही हैं। अरे मैं तो इससे ज्यादा बात तक नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। आहाना कायनात को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। उद्धरण चिन्ह। रेवती चिल्लाते हुए बोली, आहाना अपने रूम में जाओ। रेवती की बात सुन आहाना वहां से चली जाती हैं। कायनात धीरे से बोली, आपको मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। बोलते हुए कायनात रेवती को देख रही थी। रेवती कायनात को घूरते हुए बोली, मेरे भाई पर इतना घटिया इल्जाम लगाने के बाद कह रही हो कि मुझे तुम पर विश्वास है कि नहीं? बेशरम लड़की, तुम्हारी माँ ने यही संस्कार। कायनात बीच में ही बोली, डोंट, मेरी मॉम के बारे में कुछ नहीं। बोलते हुए कायनात नरेन को उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। ये सब तो पराए थे, पर नरेन तो उसका खुद का बाप था। एटलीस्ट वो तो उस पर विश्वास कर सकता था। नरेन तेज आवाज में बोला, कायनात मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। बोलकर नरेन आगे बढ़ जाता है।
कायनात बिना किसी को देखे नरेन के पीछे चली जाती हैं। स्टडी रूम में कायनात नरेन को देखते हुए बोली, मैं सच कह रही ही उसने मुझे। उद्धरण चिन्ह। नरेन बीच में ही बोला, लिसन कायनात, जो हुआ जो भूल जाओ। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो ये बहुत बेकार झूठ है, और अगर सच भी है तो गेट इट। इन सब चीजों के चक्कर में मेरा नाम खराब हो सकता है, सो अपना मुंह बंद रखना। उद्धरण चिन्ह। कायनात हैरानी से नरेन को देखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे? आप मेरे। तभी नरेन कायनात की बाह कसकर पकड़ लेता है। कायनात दर्द के मारे अपनी आंखें मिच लेती है। नरेन दांत पिसते हुए बोला, मेरे लिए मेरी इज्जत और नाम से बढ़कर कुछ नहीं है कायनात। सो ये बात तुम्हारे मुंह से बाहर नहीं जानी चाहिए। गॉट इट। बोलते हुए नरेन कायनात को गुस्से से हिलाता है। कायनात डर के मारे रोते हुए सर हिला देती हैं। नरेन झटके से कायनात को छोड़ देता है। कायनात लड़खड़ते हुए नीचे गिर जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। लिखते हुए मेरा ऑलमोस्ट रोना निकला है, कल अच्छे से रोने वाली हूँ मैं। वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। 23 अतीत का दूसरा पन्ना। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Flashback continue. पार्टी वाली रात के बाद से कायनात की जिंदगी में फिर से दुख ही आ गए थे। रेवती ने कायनात से बात करना बंद कर दिया था। रेवती कायनात की चीजों का ध्यान जरूर रखती थी, पर उससे एक शब्द तक नहीं बोलती थी। अहाना ने भी कायनात को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कायनात सबके बीच रहकर भी अकेली हो गई थी। कायनात वैभव से हमेशा दूर ही रहती है, और वैभव खुद भी कायनात के आसपास नहीं जाता था। कायनात अकेले होकर भी खुश होने की वजह ढूंढ चुकी थी। कायनात ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। आज कायनात का कॉलेज में पहला दिन था। कायनात रेडी होते हुए आदित्य से कॉल पर बात कर रही थी। कॉल स्पीकर पर था। कायनात अपने बालों का पोनीटेल बनाते हुए बोली, आदि मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, तुम फिक्र करना बंद करो। बोलते हुए कायनात अपना बैग चेक करने लगती है। दूसरी तरफ से आदित्य बोला, कैसे फिक्र ना करूं काया, तुम इतनी मासूम हो ना कि। कायनात बीच में ही बोली, आदि मैं मासूम हूं पर बेवकूफ नहीं, तो तुम फिक्र मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। बोलते हुए कायनात अपना फोन उठाया लेती है। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, ओके, और मुझे के हफ्ता और लगेगा यहाँ, तो अपना ख्याल रखना। उम्मा मुझे कोई बुला रहा है काय, बाद में बात करता हूँ। बोलकर आदित्य कॉल कट कर देता है। कायनात अपना फोन जीन्स की पॉकेट में डालकर निकल जाती है। कायनात कॉलेज जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से बीतता है। शाम को कायनात जब कॉलेज से निकल रही थी, तब उसका फोन बजता है। कायनात अपना फोन निकालकर चेक करती है। अहाना का एक मैसेज आया था, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, एक एड्रेस भेजा है, इस पर आ जाओ। ये पढ़कर कायनात बिना कुछ सोचे उस भेजे हुए एड्रेस पर निकल जाती है। करीब 1 घंटे बाद कायनात उस एड्रेस पर पहुंचती है। वो एक फार्म हाउस था। कायनात खुद से ही बोली, अहाना ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ऐसा क्या हो गया। बोलते हुए कायनात की नज़र उस ड्राइवर पर जाती है जो उसे लेकर आया था। वो ड्राइवर कायनात को अजीब नज़रों से देख रहा था। कायनात अपने हाथों को मुट्ठी बना लेती हैं और आगे कदम बढ़ा देती हैं। कायनात गेट तक पहुंचती हैं जहां एक गार्ड खड़ा था। वो गार्ड कायनात को देखते हुए गेट खोल देता है। कायनात का मन कर रहा था कि वो वापस चली जाए, पर अहाना के मैसेज के बारे में सोचते हुए कायनात हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ा देती हैं। अंदर जाकर चारों तरफ देखती हैं पर उसे कोई नहीं दिखता। कायनात आवाज लगाते हुए बोली, अहाना, अहाना कहाँ हो तुम। उद्धरण चिन्ह। तभी कोई कायनात के पीछे से बोला, हेलो सनफ्लावर। ये सुनते ही कायनात की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो झट से मुड़कर वैभव को देखती हैं जो उसे ही देख रहा था। कायनात हैरानी से वैभव को देखते हुए, तुम यहाँ। उद्धरण चिन्ह। वैभव कायनात की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है सनफ्लावर। बोलते हुए वैभव अहाना का फोन निकालता है और कायनात को फोन दिखाते हुए हंसने लगता है। अब कायनात को सब समझ आ रहा था कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं।
कायनात फटाफट गेट की तरफ भागती है कि तभी वैभव कायनात की पोनीटेल को मुट्ठी में भरते हुए कायनात को जोर से खींचता है। कायनात के बाल खुल जाते हैं और वो तेजी से फ्लो पर गिरती हैं। गिरने की वजह से कायनात की कोहनी छिल गई थी। वैभव चिल्लाते हुए बोला, तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आज उन सब का हिसाब होगा कायनात। आज तुझे तेरी औकात दिखेगी। बोलते हुए वैभव कायनात को बालों से पकड़कर खड़ा करता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। कायनात गिरती है और उसका सर एक टेबल से लड़ जाता है। कायनात के सर से हल्का हल्का खून आने लगता है। उसके होंठों के किनारे से भी खून आ रहे थे। कायनात सर उठाकर सहमी नजरों से वैभव को देखती है। वैभव हंसते हुए बोला, डर लग रहा है सनफ्लावर को तो डर। डर कायनात, क्योंकि आज तुझे असली दहशत देखनी है। उद्धरण चिन्ह। कायनात अपने पॉकेट से फोन निकालने की कोशिश करती हैं। तभी वैभव कायनात के पेट पर लात मारता है। कायनात की एक चीख निकल जाती है। वो झट से अपने पेट पर हाथ रख लेती हैं। वैभव कायनात का फोन लेकर वॉल पर दे मारता है। कायनात का फोन टूट जाता है। वैभव कायनात को घूरते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, आज तेरी सारी चालाकी मैं निकालूंगा। बोलते हुए वैभव दर्द से तड़पती कायनात को बालों से पकड़कर उठाता है और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है। कायनात वैभव से लड़ने की, उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर एक 18 साल की लड़की जिसने कभी सेल्फ डिफेंस का एस भी नहीं सीखा था, वो कैसे खुद को डिफेंस कर पाती। वैभव कायनात को एक कमरे के पास ले जाता है। अचानक कायनात वैभव का हाथ काट लेती हैं। वैभव चीखते हुए कायनात को जोर से धक्का देता है। कायनात एक वॉल से टकराती हैं और उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वॉल पर लगी कील कायनात की पीठ में धंस गई थी। वैभव कायनात का गला पकड़कर उसे उठाता है। कायनात के पैर हवा में आ जाते हैं और पीछे कील धंसते हुए कायनात की पीठ को खुरेदते हुए नीचे तक जाती हैं। कायनात दर्द से चीख रही थी, पर वैभव पर एक अलग ही हैवानियत सवार थी। उसे पता था कि कायनात की पीठ पर लगी है और वो कायनात की हालत को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब कायनात की सांसें थमने सी लगती हैं, तब वैभव कायनात को छोड़ देता है और कायनात को खींचते हुए एक कमरे में ले जाकर बेड पर फेंक देता है। कायनात बेड पर पीठ के बल गिरती है और आंसू भरी आंखों से वैभव को देखती है। तभी कुछ आवाज आती है। कायनात गेट को तरफ देखती हैं। कुछ लोग अंदर आ रहे थे। वो करीब 6 लोग थे, या कहे कि 6 आदमी। वैभव को लेकर इस कमरे में 7 आदमी थे और एक कायनात। वैभव एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अपनी इज्जत बहुत प्यारी है इसे। तो गाइस, आज इसकी इज्जत के कुछ अलग नज़ारे बनाते हैं। बोलते हुए वैभव बेड की तरफ बढ़ जाता है। कायनात ना में सर हिलाते हुए बोली, ना, नहीं नहीं। तभी कोई कायनात का मुंह बंद कर देता है। कायनात छटपटाने लगती है, पर वो अकेले कुछ नहीं कर पा रही थी। 2 लोग कायनात का पैर पकड़ लेते हैं और 2 लोग कायनात के हाथों को। एक ने कायनात का मुंह बंद कर रखा था। कायनात सहमी और आंसू भरी नजरों से वैभव को देखती हैं। वो आंखों से ही वैभव से रहम की भीख मांग रही थी, पर उस हैवान को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। धीरे धीरे कायनात के कपड़े उतर रहे थे। कपड़ों के साथ ही उसकी रूह बुरी तरह छिल रही थी। एक आदमी कायनात के हाथों को बैड स्पॉट से बांध देता है। एक एक कर वो 7 आदमी कायनात के जिस्म को नोचते जाते हैं। कायनात की चीख तक नहीं निकल पाती क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा भरा हुआ था। कायनात ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। करीब 5 घंटे बाद सब के सब सोफे पर बैठ जाते हैं। कायनात बेड पर उसी हालत में बेहोश पड़ी थी। एक आदमी तरुण बोला, वैभव, अगर तेरे जीजू ने इसके बारे में पता चल गया तो। बोलते हुए तरुण एक नज़र कायनात को देखता है। वैभव हंसते हुए बोला, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तरुण। ये बस एक अनाथ लड़की है जो उस घर में पल रही थी। ये कहीं जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात पर सब हंस देते हैं। हुआ भी यही है। कायनात के गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
वैभव ने एक ऐसा सीन बनाया जिसके तहत कायनात अपने किसी दोस्त के घर चली गई हैं। फार्म हाउस पर सबके जाने के बाद गार्ड ने फिर ड्राइवर ने कायनात का फायदा उठाया। यहाँ तक कि स्वीपर जो वहाँ सफाई करने आता था, उसने भी कायनात को नहीं छोड़ा। एक 18 साल की लड़की, जिसकी दुनिया सही से शुरू भी नहीं हुई थी, उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए हैवानों ने उसे नोच लिया था। पूरे एक हफ्ते तक कायनात उसी कमरे में एक बेड पर पड़ी रही, बिना कुछ खाए पिए, जिस्म पर बिना कपड़ों को और पीठ का जख्म वो तो गहरा ही हो रहा था। इधर आदित्य कायनात को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मोहिनी और ईशानी भी मुंबई आ चुके थे। तीनों कायनात को ढूंढ रहे थे, पर कायनात का कुछ पता नहीं चल रहा था। आदित्य ने नरेन से भी पूछा, पर नरेन ने साफ कह दिया, ना तो उसे कुछ पता है और ना ही उसे कोई मतलब है। आदित्य को बहुत गुस्सा आया था, पर इस वक्त कायनात को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। वही एक रात कायनात कोशिश करते हुए एक आदमी को लात मार देती है। वैभव गुस्से में बोला, ये लड़की, उद्धरण चिन्ह। तभी एक आदमी पृथ्वी बोला, नो वैभव, इसने मुझे लात मारी है तो इसे मैं बताऊंगा इसका अंजाम। बोलकर पृथ्वी बाहर चला जाता है। कायनात आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। कायनात ने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया था। थोड़ी देर में पृथ्वी एक लोहे को रॉड लेकर आता है। रॉड देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही पृथ्वी वो रॉड कायनात के प्राइवेट एरिया में डालकर कायनात को पेनेट्रेट करता है। कायनात की एक भयानक चीख निकल जाती है। पृथ्वी वो रॉड घुमाते हुए निकालता है। कायनात अब बुरी तरह चीख रही थी। एक आदमी कौशिक बोला, अब क्या करेंगे, ये कहीं यही न मर जाए। उद्धरण चिन्ह। वैभव कुछ सोचते हुए बोला, फेंक देंगे, रात का वक्त है, इसे रोड के किनारे फेंक देंगे। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी रॉड फेंककर बोला, हम यही सही रहेगा। मयंक और धीरज तुम दोनों इसे फेंकाओ। साली कुछ ज्यादा ही हाथ पैर चला रही थी। उद्धरण चिन्ह। मयंक और धीरज कायनात को वहां से ले जाते हैं। दोनों हाईवे के कोना पर जाकर कायनात को फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कायनात बिना कपड़ों को उस किनारे पार बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कार वहां रुकती है। आदित्य कार से उतरकर फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके आगे जाता है। उसे कुछ दिखा था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद आदित्य अपनी जगह जम जाता है। उसे कायनात का चेहरा दिख रहा था, जो कुछ खास पहचानने लायक नहीं। सर्जरी मैं करूंगा, तुम मुझे असिस्ट करूंगी, बोलकर आदित्य चला जाता है। थोड़ी देर बाद कायनात की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। सर्जरी आदित्य ही कर रहा था। संध्या सर्जरी में असिस्ट कर रही थी। करीब 3 घंटे बाद सर्जरी खत्म होती है। आदित्य बाहर आता है। मोहिनी खड़ी होकर बोली, आदि कायनात वो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य खोए हुए लफ्जों में बोला, जीतकर भी हार गई वो। शी इज इन कोमल। आई डोंट नो, आई फकिंग डोंट नो मैंने कैसे लिखा है ये। कल रात से ट्राई कर रही थी, अब जाकर लिखा है। बहुत हिम्मत लगी है मुझे लिखने में, तुम्हें पढ़ने में भी लगेगी। इट्स नॉट ईजी एट ऑल आई। पर पूरा पढ़ना, जिस हद तक कायनात के दर्द से जुड़ोगे ना, उस हद तक हर गुनहगार को सजा मिलते देख तुम्हें सुकून मिलेगा। बाप बाप, क्या ये दुनिया ही कैसी है, ये हम न्यूज में देखते आए हैं। आई जस्ट रिमेंबर्ड निर्भया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। 24 ही विल हेट में आदि। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Flashback end. दीवान केयर हॉस्पिटल। आदित्य खोए हुए शब्दों में बोला, 2 साल बाद काया कोमा से बाहर आई, पर मैंने काया को खो दिया था। वो कायनात सिंघानिया बन चुकी थी। बेदिल बेरहम कायनात सिंघानिया। बोलते हुए आदित्य फिर खो जाता है। फ्लैशबैक। कायनात बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मोहिनी कायनात को देखते हुए बोला, काया बेटा कुछ तो बोलो। उद्धरण चिन्ह। कायनात बेहद मरी हुई सी आवाज में बोली, आदि इस देश में इंसाफ का मतलब कुछ खास नहीं है ना। कायनात का सवाल सुन आदित्य और मोहिनी एक दूसरे को देखते हैं।
आदित्य कायनात को देखते हुए बोला, काया। कायनात बीच में ही बोली, 2 साल का आराम बहुत है ना आदि। चलने लायक बनाओ मुझे फिर मारने लायक, क्योंकि कायनात सिंघानिया अपना बदला खुद लेगी। कोई कानून कोई रिश्ता बीच में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी ईशानी अंदर आते हुए बोली, बिल्कुल वही होगा जो तू चाहती है कायनात। बोलते हुए ईशानी कायनात के एक तरफ जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। आदित्य कायनात का हाथ थामते हुए बोला, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जो तुम बनना चाहती हो काया। इतना मजबूत करूंगा तुम्हें कि कोई तुम्हें नजर उठाकर देख भी नहीं पाएगा। बोलते हुए आदित्य ईशानी को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। फ्लैशबैक एंड। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, इस 1 साल के अंदर कायनात ने खुद को बहुत संभाला है। सेल्फ डिफेंस से लेकर अटैक सब सिखा लिया है उसने। पैनिक अटैक बंद हो गए थे पर शायद आज। बोलते हुए आदित्य की नज़र एकांश पर जाती है। एकांश एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों थाई पर दोनों कोहनी रखी हुई थी। एकांश ने सर झुका रखा था पर उसकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। आदित्य धीरे से बोला, एकांश। आदित्य की आवाज सुन एकांश सर उठाकर आदित्य को देखता है। एकांश का चेहरा देख आदित्य, नित्यम और निहारिका तीनों हैरान हो जाते हैं। एकांश की आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके कान भी लाल हो गए थे। एकांश का रंग साफ होने की वजह से उसका चेहरा भी लाल लग रहा था। एकांश हल्का हल्का कांप रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि एकांश किस हद तक अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आदित्य एकांश को देखते हुए बोला, एकांश लिसन। आदित्य बोल ही रहा था कि एकांश उठकर बाहर चला जाता है। निहारिका रोते हुए बोले, आई कांट बिलीव वो बच्ची है आदि। कैसे कर वो सब एक बच्ची के साथ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य निहारिका को देखते हुए बोला, बच्ची का बचपना हैवानों की नज़र में कुछ मायने नहीं रखता मॉम। उन्हें बस एक लड़की दिखती है, जिसके पास एक बॉडी होती है जो। इतना बोलकर आदित्य रुक जाता है। नित्यम जी बोले, अभी इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। मुझे डर है कि कहीं एकांश कुछ गलत फैसला ना ले क्योंकि उसे यूज्ड चीजें नहीं पसंद। वो कायनात के साथ कुछ गलत ना कर दे। बोलते हुए नित्यम जी परेशानी से सर हिला देते हैं। आदित्य नित्यम और निहारिका को देखते हुए बोला, पहले आप दोनों मुझे बताइए कि कहीं आपकी नज़र में भी। उद्धरण चिन्ह। नित्यम जी बीच में ही बोले, ये सोचना भी गलत है आदि। कायनात को बड़े होते देखा है मैंने। वो बच्ची है मेरी। मैं चाहकर भी उसे गलत नहीं समझ सकता, और वो गलत है भी नहीं। पर तुमने हमसे ये क्यों कहा था कि कायनात आउट ऑफ इंडिया है पढ़ाई के लिए जबकि वो कोमा में थी। बोलते हुए नित्यम जी आदित्य को देखते हैं। आदित्य नित्यम जी को देखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त किसी को भी कायनात की हालत के बारे में पता चले मामू। फिर होश में आने के बाद कायनात किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। निहारिका कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं कायनात होश में आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी, और एकांश वो पता नहीं क्या करेगा। बोलते हुए निहारिका चेयर पर बैठ जाती है। इस सवाल का जवाब तो कल ही मिलना था। अगली सुबह कायनात धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो खुद को हॉस्पिटल वार्ड में पाती हो। कायनात झट से उठकर बैठ जाती है। तभी आदित्य अंदर आते हुए बोला, काया आराम से। बोलते हुए आदित्य कायनात के बेड के पास जाता है। कायनात आदित्य को देखते हुए बोली, एकांश को सब बता दिया ना तुमने आदि। बोलते हुए कायनात आदित्य को बेचैनी से देख रही थी। आदित्य स्टूल पर बैठते हुए बोला, काया उसे सच पता चलना ही था। एकांश का हक था सब कुछ जानने का। बोलते हुए आदित्य कायनात का हाथ थाम लेता है। कायनात धीरे से बोली, ही विल हेट मी आदि। कायनात की बात सुन आदित्य हैरानी से कायनात को देखता है। कायनात आदित्य को देखते हुए रंधे गले से बोली, आदि एकांश मुझे खुश करता था। वो दुनिया की नज़रों से अलग मुझे पढ़ लेता था, पर अब वो मुझसे दूर हो जाएगा। मैं फिर अकेली पड़ जाऊंगी। बोलते हुए कायनात आदित्य से अपना हाथ छुड़ाकर खुद में ही सिमट जाती है। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes.
आदित्य मुंह खोले हैरानी से कायनात को देख रहा था। इस वक्त कायनात वो स्ट्रांग कायनात थी ही नहीं, इस वक्त ये वो कायनात थी जो डरी हुई थी। डर इस बात का कि वो एकांश की नज़रों से फिर गई होगी। डर इस बात की एकांश अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। सर इस बात की वो एकांश को खो देगी। आदित्य खुद को संभालते हुए बोला, काया एकांश की नज़रों में तुम उसकी एंजल हो। बोलते हुए आदित्य खड़ा हो जाता है। कायनात सुबकते हुए बोली, पर उसे यूज्ड चीजें नहीं पसंद और मैं इसके आगे कायनात के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आदित्य कुछ बोलता कि बाहर से एक गिटार ट्यून की आवाज आती है। कायनात आंसू भरी आंखों से गेट की तरफ देखती हैं। आदित्य धीरे से बोला, एकांश वो भी। इतना बोलकर आदित्य रुक जाता है। तभी गेट खुलता है। सामने एकांश खड़ा था, जिसके हाथ में गिटार था। एकांश गिटार बजाते हुए गाना शुरू करता है। दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिकर करें। कायनात एकटक एकांश को देख रही थी। एकांश अंदर आते हुए, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ पे बशर करें। एकांश कायनात की तरफ बढ़ते हुए, खोया खोया दिल मेरा कहता है, हाँ तुमसे ही बस तुमसे ही, मेरी जान है बस तुमसे ही। एकांश कायनात के पास जाकर स्टूल पर बैठ जाता है। कायनात आंसू भरी आंखों से एकांश को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने को बेताब थे। दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही। जो दर्द को सुकून दे, वो दर्द तुमसे मिलता है। एकांश की ये लाइन सुनते ही कायनात की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। एकांश एक हाथ उठाकर कायनात का आंसू साफ करते हुए, ए दिल जरा इतना बता क्यों इश्क उनसे होता है। सांसों को अब जीने का जैसे सहारा मिल गया। एकांश कायनात का हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखते हुए, खोया खोया दिल मेरा कहता है, हम तुमसे ही बस तुमसे ही। कायनात एकांश के सीने पर हाथ रखे हुए उसे देख रही थी। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए, मेरी जान है बस तुमसे ही, दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही, आशिकी होती है क्या। एकांश गिटार पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, दिल को मेरे मालूम ना था एक भी तेरी तरह, चेहरा कोई मासूम ना था, हो यूं लगा इस जान में एक जान से दो खिल गए। एकांश कायनात के सर से अपना सर जोड़ते हुए, अब तो हर लम्हा मुझसे कहता है हाँ हाँ तुमसे ही बस तुमसे ही। एकांश कायनात के गाल पर एक हाथ रखते हुए, मेरी जान है बस तुमसे ही, दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही, तुमसे ही। आदित्य दोनों को कुछ पल देखकर बाहर चला जाता है। एकांश गिटार साइड में रख देता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, तुम। इससे आगे कायनात से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, दर्द हो तो सामने लाओ एंजल, एक बार अपना हमदर्द बनाओ, बहने दो जो बहने चाहते हैं, अश्कों का बहना कमजोरी नहीं होती। बोलते हुए एकांश कायनात का गाल सहला रहा था। एकांश की बात सुन जो आंसू आज तक कायनात की आंखों से नहीं बहे थे, वो धीरे धीरे बहने लगते हैं। कुछ ही देर में कायनात जोर जोर से रोने लगती हैं। रोते हुए कायनात को हग कर लेती हैं। एकांश कायनात की पीठ सहलाने लगता है। कायनात जोर जोर से रोते हुए बोली, बहुत दर्द हुआ था एकांश, बहुत, एक वक्त पर बहुत घिनाई थी, खुद से कोसा था खुद को कि क्यों गई थी मैं वहाँ, क्यों। बोलते हुए कायनात रो रही थी। कायनात चिल्लाते हुए बोली, बहुत भीख मांगी मैंने एकांश, पर उनमें से एक ने भी नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, क्यों। बोलते हुए कायनात खांसने लगती हैं। एकांश कायनात को खुद से अलग करके उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, शुश रिलैक्स एंजल, तुम्हारा एकांश यहाँ है तुम्हारे पास, हम शांत। बोलते हुए एकांश कायनात के आंसू साफ कर रहा था। कायनात रोते हुए बोली, मैं क्या गलती थी मेरी, मेरा खुद का बाप, मेरी रगों में जिसका खून है, वो इंसान भी एकांश मुझे नोचा उन सब ने, एक हफ्ते तक मेरे जिस्म के साथ, मेरी रूह भी गंदी की उन लोगों ने, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, क्या। बोलते हुए कायनात को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी।
एकांश कायनात की पीठ सहलाते हुए बोला, आराम से एंजल, ब्रे अच्छे प्लीज। बोलते हुए एकांश की आवाज भारी हो गई थी। कायनात एकांश को गौर से देखती हैं। एकांश की लाल आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं कि वो कैसे खुद को काबू कर रहा है। कायनात अपनी सांसें काबू करते हुए बोली, तुम रोने वाले हो। बोलते हुए कायनात एकांश को देख रही थी। एकांश को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। कायनात हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मत रोना, मैं खुद टूट सकती हूँ पर तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। और तुम्हें तो अब मैं उद्धरण चिन्ह। एकांश बीच में ही बोला, अल्फाज सुने थे ना तुमने गाने के। बोलते हुए एकांश कायनात के गाल पर हाथ रखता है। कायनात धीरे से बोली, हाथों, उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, हर अल्फाज सच थे एंजल। इतना कुछ सुनने के बाद भी मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। बोलते हुए एकांश बेड पर बैठता है और कायनात को अपनी गोद में बैठा लेता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, न नहीं है पर उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात की होठों पर उंगली रखकर बोला, मेरे जज्बातों में तुम्हारे पार की जगह नहीं है एंजल, कोई जगह नहीं है। बोलते हुए एकांश कायनात के होठों से उंगली हटा देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगले ही पल कायनात एकांश के गाल पर हाथ रखते हुए एकांश के होठ से अपने होठ जोड़ लेती हैं। एकांश अपनी आंखें बंद करते हुए कायनात पर अपनी पकड़ कस देता है। ये किस नॉर्मल किस नहीं थी। इसमें कायनात अपना हर दर्द निकाल रही थी और एकांश कायनात के हर दर्द को अपने जेहन में ले रहा था। थोड़ी देर बाद कायनात एकांश से अलग होकर उसके सीने पर सर रख लेती हैं। एकांश कायनात का सर सहलाने लगता है। आदित्य अंदर एकांश और कायनात को देखते हुए बोला, सब बदल गया है। एकांश दीवान की जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब बदल गया क्योंकि एकांश दीवान को प्यार हो गया है। उद्धरण चिन्ह। आई डोंट नो, कल बस लिखने में प्रॉब्लम हुई थी पर आज मैं रोई हूँ। इट्स फर्स्ट टाइम। मोना यू आर राइटर मैन, तुम ऐसे बोलेगी तो कैसे चलेगा। हर स्टोरी का अलग पर्सपेक्टिव होता है। आरव रूही की कहानी में प्यार की बात है, यहाँ सोसाइटी की बात है। राइटर का काम सिर्फ फैंटेसी क्रिएट करना ही 10 में एक क्रिएशन रियलिटी शो करनी चाहिए। इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले मैंने निर्भया कैसे स्टडी की थी। निर्भया उर्फ ज्योति वो लड़की आखिरी सांस तक अपने इंसाफ के लिए लड़ी, पर इंसान मिला तो कब ये हम सब जानते हैं। इस देश में कितनी भी चीजें अच्छी हो पर इस देश में इस चीज के खिलाफ कानून नहीं मजाक है। हैट्स ऑफ टू निर्भया मदा, बहुत हिम्मत दिखाई उन्होंने। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना है तुम लोगों को। पिछले 2 चैप्टर में 2 चीज बता चुकी हूँ मैं। पहला, अपने किसी भी रिश्ते पर विश्वास मत करो अपनी बहन बेटी को लेकर। दूसरा, सेल्फ डिफेंस। कल को मेरी बेटी होगी तो मैं उसे पढ़ाई के साथ सेल्फ डिफेंस में हमेशा आगे रखूंगी। बहुत जरूरी है। कपड़ों और घर के काम से ज्यादा खुद को बचाने का ध्यान देना। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में रेप काउंट क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हालत सबको पता है। और एक बात, आई प्रॉमिस, कायनात के हर गुनहगार को मौत से बदतर सजा मिलेगी। एक आसान सी मौत कुछ नहीं होती। एंड आई मीन इट। सॉन्ग इज तुम से हाई बाय अंकित तिवारी फ्रॉम सड़क 2। गाना हमेशा दिल के जज्बात बयां करता है। एकांश के जज्बात था ये गाना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. 25 क्योंकि तुम मेरी कायनात हो। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys. Minimum 10 comments for next episodes. दीवान केयर हॉस्पिटल। कायनात को डिस्चार्ज मिल गया था। इस वक्त कायनात वार्ड में बेड पर बैठी हुई थी। तभी गेट खुलता है। ईशानी अंदर आते हुए बोली, काया एकांश बाहर वेट कर रहा है। बोलते हुए ईशानी कायनात के पास जाती हैं। कायनात खड़ी होते हुए बोली, ईशानी डैड और बूजी वो दोनों मुझसे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी बीच में ही बोली, काया तू गलत नहीं है तो तेरे साथ हमेशा गलत नहीं होगा। वो दोनों तेरे वेलकम के लिए घर चले गए हैं, अब तू चल। बोलते हुए ईशानी कायनात के कंधे पर हाथ रखती हैं।
कायनात मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्या कोई अंडा हूँ? बोलते हुए कायनात ईशानी को देखती हैं। ईशानी कंफ्यूजन से कायनात को देखते हुए बोली, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। कायनात ईशानी से दूर होते हुए बोली, मतलब यही कि मैं अंडा थोड़े ही हूँ जो कहीं टकराएगी तो टूट फूट जाएगी। आई कैन वॉक एंड रन ईशानी। बोलकर कायनात वार्ड से बाहर निकल जाती है। ईशानी सर हिलाते हुए बोली, ये लड़की भी ना। बोलते हुए ईशानी भी वार्ड से निकल जाती है। कायनात हॉस्पिटल से बाहर जाती हैं और देखती हैं कि एकांश उसकी बाइक पर बैठा हुआ था। कायनात एकांश के पास जाकर बोली, ये मेरी बाइक है, तुम हटो यहाँ से। बोलते हुए कायनात एकांश को देखती हैं। एकांश मुस्कुराते हुए बोला, एंजल जो तुम्हारा है वो मेरा है तो लेट्स गो। बोलते हुए एकांश कायनात को अपनी तरफ खींच लेता है। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, नो ये मेरी बाइक मेरी पहली फर्फटिया है, तुम इस पर अपना हक नहीं जता सकते। बोलते हुए कायनात एकांश को बाइक से दूर करती हैं। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट? फर्फटिया ये क्या होता है? बोलते हुए एकांश कायनात को देख रहा था। कायनात दांत दिखाते हुए बोली, तुम अंग्रेजी टूथब्रश हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। बोलते हुए कायनात के फेस पर एक रियल स्माइल आ जाती है। कायनात की स्माइल देख एकांश एक गहरी सांस लेता है। एकांश कायनात के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मैं चाहे कुछ भी हूँ, पर अभी मेरा मूड तुम्हारा ड्राइवर बनने का है एंजल। बोलकर एकांश बाइक पर बैठ जाता है और बाइक ऑन कर देता है। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं हड़पने दूंगी एकांश। बोलते हुए कायनात एकांश के पीछे बाइक पर बैठ जाती हैं। एकांश बाइक आगे बढ़ा देता है। कायनात एकांश की टॉसों पर अपने हाथ रैप कर करती हैं और एकांश की पीठ पर अपना गाल टीका लेती हैं। दीवान हाउस। एकांश बाइक रोकते हुए बोला, एंजल। उद्धरण चिन्ह। कायनात बाइक से उतरते हुए बोली, मैं सो नहीं रही थी और तुम मेरी बाइक की चाबी दो। बोलते हुए कायनात अपना हाथ आगे करती हैं। एकांश बाइक से उतरता है और कायनात की हथेली पर किस करके चाबी उसके हाथ में रख देता है। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, ये किस विस क्यों कर रहे हो तुम मुझे? बोलते हुए कायनात चाबी अपनी पॉकेट में रख लेती हैं। एकांश बिना कुछ बोले कायनात का हाथ पकड़ता है और हाथ पर किस करता है। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी कायनात हो। बोलकर एकांश कायनात का हाथ छोड़ देता है। वही एकांश की बात सुन कायनात की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। एकांश कायनात का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। गेट पर पहुंचते ही निहारिका कायनात की आरती उतारती हैं, फिर दोनों अंदर जाते हैं। कायनात निहारिका को देखते हुए बोली, बुझी आप। उद्धरण चिन्ह। निहारिका बीच में ही कायनात के गल पर हाथ रखते हुए बोली, चुप, मुझे मेरी बच्ची को खुश देखना है, तो कोई बकवास मत करना। बोलकर निहारिका कायनात के फोरहेड पर किस करती हैं। नित्यम जी किचन से बाहर आते हुए बोले, और मैंने तो आज हमारी बच्ची के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, वो भी हमारी प्रिंसेस का फेवरेट। बोलते हुए नित्यम जी अपना एप्रन उतारने लगते हैं। एकांश नित्यम जी को देखते हुए बोला, डैड आपने मेरे लिए तो अभी तक कुछ नहीं बनाया, मैं 5 साल बाद वापस आया था। बोलते हुए एकांश कायनात को कमर से पकड़ लेता है। नित्यम जी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोले, तुमने किचन में कदम नहीं रखा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों बनाऊं? उद्धरण चिन्ह। तभी आदित्य किचन से बाहर आते हुए बोला, मामू पर आपने मुझ जैसे डॉक्टर को क्या बना दिया है? बोलते हुए आदित्य रोनी शक्ल बना लेता है। आदित्य ने एक एप्रन पहना हुआ था, उसके फेस एक साइड आटा लगा हुआ था और दूसरे साइड हल्दी। एप्रन पर कई मसालों के दाग थे और बालों का घोंसला बना हुआ था। कोई कुछ कहता कि तभी सबके कानों में कायनात के हंसने की आवाज आती है। सभी लोग कायनात को देखने लगते हैं जो आदित्य को देखकर हंस रही थी। कायनात हंसते हुए एकांश के कंधे पर सर रख लेती हैं। एकांश कायनात को हंसते देख गहरी सांस लेता है और अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बना लेता है। नित्यम जी एकांश को देखते हुए मन में बोले, बहुत कुछ भरा है तुम्हारे अंदर एकांश, जो अब कायनात के गुनहगारों पर ही निकलेगा। सोचते हुए नित्यम जी कायनात का हंसता हुआ चेहरा देखते हैं।
और मुस्कुरा देते हैं। कायनात हंसते हुए बोली, आदि तुम डॉक्टर गिरी छोड़कर जोकर गिरी करो, तुम पर बहुत सूट करेगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य चिढ़ते हुए बोला, तुम कर लो, एक तो इसके लिए इतनी मेहनत की, ऊपर से ये मेरा मजाक बना रही हैं। कायनात तुम्हारे सांड की ही तारीफ करना। बोलते हुए आदित्य की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आदित्य एकांश को देखता है जो उसे घूर रहा था। फिर आदित्य कायनात को देखता है, वो भी उसे ही घूर रही थी। एकांश आदित्य को घूरते हुए बोला, सांड, ये नामकरण किसने किया है मेरा? कायनात अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, एकांश मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में होगी। बोलते हुए कायनात एकांश को खींचते हुए डाइनिंग एरिया में ले जाती हैं। आदित्य राहत की सांस लेकर बोला, बच गया, वरना आज ये सच में सांड बन जाता। बोलते हुए आदित्य सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। एकांश कायनात को अपने हाथ से खिला रहा था। कायनात खाते हुए आदित्य से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। एकांश कायनात का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, एंजल खाने पर फोकस करो। बोलते हुए एकांश कायनात को एक बाइट खिलाता है। तभी एकांश का फोन बजता है। एकांश अपना फोन चेक करता है, एक मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज देखते ही एकांश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सेल के अंदर एक आदमी को 2 हवलदार बुरी तरह मार रहे थे। वो आदमी चीख रहा था पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एक हवलदार रुककर बोला, मैम ये कहीं टपक ना जाए। बोलते हुए हवलदार सेल से बाहर एक लड़की को देखता है जिसने इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो लड़की बिना किसी भाव के बोली, टपकता है तो टपकने दो शिंदे, मुझे ये शहर साफ करना है। और इंस्पेक्टर स्नेहल अपना काम करके रहती है। बोलते हुए स्नेहल एक इशारा करती हैं और वहां चली जाती हैं। हवलदार उस आदमी को दोबारा पीटने लगते हैं। स्नेहल भारद्वाज, ये एक इंस्पेक्टर है और बहुत ऑनेस्ट है, कानून को मानती हैं और नहीं भी मानती हैं, कैसे वो आगे पता चलेगा। रात का वक्त, कायनात बेड पर बैठी हुई थी। वो अपने फोन में कुछ कर रही थी, तभी एकांश वॉशरूम में बाहर आता है। कायनात सर उठाकर एकांश को देखते हुए बोली, तुम कितना टाइम लगाते हुए वॉशरूम में एकांश? उद्धरण चिन्ह। एकांश बैग की तरफ बढ़ते हुए बोला, एंजल तुम टाइम नोट कर रही थी क्या? बोलते हुए एकांश बेड पर बैठ जाता है। कायनात एकांश के कंधे पर सर रखते हुए बोली, नहीं वो इतना। बोलते ही कायनात की नज़र एकांश की रिंग फिंगर पर जाती है। एंगेजमेंट रिंग के नीचे कुछ दिख रहा था। कायनात सीधे होकर बैठती हैं और एकांश का हाथ पकड़ लेती हैं। एकांश कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था कि कायनात क्या कर रही हैं। कायनात एकांश की एंगेजमेंट रिंग निकालती हैं और एकांश की रिंग फिंगर पर एक टैटू देखती हैं। वो कायनात का नई जो कसिव में लिखा हुआ था और ऐसे था जो रिंग के नीचे कवा हो जाता था। कायनात हैरानी से बोली, एकांश ये क्या है? बोलते हुए कायनात एकांश की रिंग फिंगर पर अपने नाम को टच करती हैं। एकांश बेफिक्री से बोला, एंजल तुम्हें अपना नाम पढ़ने तो आना चाहिए। बोलते हुए एकांश एंगेजमेंट रिंग पहन लेता है। कायनात सर उठाकर एकांश को घूरते हुए बोली, वेरी फनी, अब बताओ ये टैटू कब करवाया तुमने? उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात को अपने करीब खींचते हुए बोला, हमारी शादी से एक दिन पहले एंजल, मुझे तुम्हारा नाम मेरी जिस्म पर चाहिए था। बोलते हुए एकांश कायनात का सर अपने सीने पर रख लेता है। कायनात धीरे से बोली, बहुत दर्द हुआ होगा ना? बोलते हुए कायनात एकांश के सीने पर अपनी नोज रब करती हैं। एकांश कायनात का सर सहलाते हुए बोला, ज्यादा नहीं एंजल, इतना दर्द मेरे लिए आम बात है। उद्धरण चिन्ह। कायनात बेख्याली में बोली, पर मेरे लिए नहीं है, मुझे दर्द बिल्कुल पसंद नहीं एकांश, आई हेट पेन। पर इतना बोलकर कायनात रुक जाती हैं। एकांश कायनात का चेहरा ऊपर करके कायनात की आंखों में देखते हुए डेड सीरियस वॉइस में बोला, कहाँ से शुरू करना है एंजल? उद्धरण चिन्ह। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। सुप्रिया तुम्हारे कहने पर मैं कायनात सनक से पहले दिया करूंगी। सोहा और अनुगोल्ड तुम्हारा बताया।
आइडिया बहुत अच्छा है, मैं यूज करूंगी। मेरे माइंड में भी एक है पर और चाहिए, जो सोचने का काम है। अगर किसी के अंदर खुंदस है और आइडिया है तो बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Ch26 Uterus Transplant. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys, minimum 10 comments for next episodes. अगली सुबह कायनात की आंख खुलती हैं, वो करवट बदलते हुए एकांश को देखती हैं जो हेडरेस्ट से सर टिकाए उसे ही देख रहा था। कायनात नींद भरी आवाज में बोली, मेरी शक्ल पर कौन सी पेंटिंग बनी हुई है जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो। बोलते हुए कायनात एकांश को हग कर लेती हैं। एकांश कायनात की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, इसे घूरना नहीं एडमायर करना कहते हैं एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात के सर पर किस करता है। कायनात सर उठाकर एकांश को देखते हुए बोली, व्हाटएवर। बोलते हुए कायनात उठकर बैठ जाती हैं। कायनात एकांश की तरफ सर घुमाकर बोली, तुम ना सच में बड़े अजीब तहजीब वाले बंदर हो। बोलकर कायनात बेड से खड़ी हो जाती है। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट डिड यू से एंजल। बोलते हुए एकांश भी बेड से उठता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, वही जो तुमने सुना। बोलते हुए कायनात एकांश को अपनी जीभ दिखाती हैं। एकांश कायनात को पकड़ने के लिए भागता है, तभी कायनात भागकर वॉशरूम में चली जाती हैं और गेट बंद कर लेती है। गेट बंद होते हुए एकांश के चेहरे के भाव सर्द हो जाते हैं। एकांश अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है और बालकनी में चला जाता है। एकांश ऑन कॉल बोला, कपिल सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जानी चाहिए। मेरा 1 रुपया भी उसके पास नहीं होना चाहिए। बोलते हुए एकांश रेलिंग पर हाथ रख लेता है। दूसरी तरफ से कपिल बोला, एड यहाँ का एक भी पैसा उसके पास नहीं रहेगा। ऑलरेडी आधा काम हो चुका है। कायनात कैसी है? उद्धरण चिन्ह। एकांश गहरी सांस लेकर बोला, शी इज फाइन आई थिंक सॉल वेल। अगर वो बौखला कर आए तो उसकी ऐसी बेइज्जती करना कि वो याद रखें। बोलते हुए एकांश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। एकांश कॉल कट कर देता है और सामने देखते हुए कुछ सोचने लगता है। इधर कायनात वॉशरूम में खुद को मिरर में देख रही थी। कायनात खुद को देखते हुए बोली, तुम मुझे फिर से जीना सिखा रहे हो एकांश, और अब शायद मैं। इतना बोलते ही कायनात रुक जाती हैं। कायनात कुछ पल खुद को देखती और फिर फ्रेश होने चली जाती हैं। आदित्य अपने बेडरूम में था और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा था कि तभी गेट खुलता है। आदित्य मुड़कर कायनात को देखते हुए बोला, काया ऐसे कौन आता है यार, डरा दिया मुझे। बोलते हुए आदित्य कायनात के पास जाता है। कायनात आदित्य को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, आदि मेरा यूटस रिमूव हो चुका है क्या। बोलते हुए कायनात ने अपने कपड़े को मुट्ठी में भर रखा था। कायनात का सवाल सुन आदित्य कुछ पल हैरानी से कायनात को देखता है, फिर गेट बंद करके कायनात को ले जाकर बेड पर बैठा देता है। आदित्य पंजों के बल बैठते हुए बोला, ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम काया, आज तक तुम्हारे दिमाग में ये सब। उद्धरण चिन्ह। कायनात बीच में ही बोली, पर अब आया है आदि, क्योंकि अब एकांश है मेरी लाइफ में। पहले मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश नहीं थी, पर अब जीने की चाहत है। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हो आदि, पर अगर। इतना बोलकर कायनात रुक जाती है और आदित्य को देखने लगती हैं। आदित्य बिना किसी भाव के बोला, वी रिमूव्ड योर यूटरस काया। ये सुनते ही कायनात को ऐसा लगता है मानो सब फिर बिखर गया हो। कायनात अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। आदित्य खड़े होते हुए बोला, पर तुम्हारा यूटरस ट्रांसप्लांट हुआ था काया। आदित्य की बात सुन कायनात सर उठाकर आदित्य को हैरानी से देखती हैं। कायनात हैरानी से बोली, यूटरस ट्रांसप्लांट। आदित्य सर हिलाते हुए बोला, हाँ, रॉड की वजह से तुम्हारा यूटस पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, तो सर्जरी में तुम्हारा यूटस रिमूव करने के 1 हफ्ते बाद एक लेडी का केस आया था। वो एक्सीडेंट केस था, वो मरने वाली थी पर उसका यूटस हेल्थी था। उद्धरण चिन्ह। कायनात आदित्य को देखते हुए बोली, तो उसका यूटस मुझे दिया गया। 11। आदित्य कायनात को देखते हुए बोला, हाँ, ट्रांसप्लांट सर्जरी के 1 दिन बाद ही उस लेडी की डेथ हो गई।
उस लेडी ने खुद परमिशन दी थी कि उसका यूटस तुम्हें दिया जाए। लकीली तुम उन 70-80% लोगों में से हो जिनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। बोलते हुए आदित्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। कायनात अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, कैन आई गेट प्रेग्नेंट आदि। बोलते हुए कायनात आदित्य को देखती हैं। आदित्य कायनात के पास बैठते हुए बोला, ऑफ कोर्स काया। सर्जरी के 6 महीने या 1 साल बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट करके तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। प्रेग्नेंट होने की उम्र नहीं है तुम्हारी। बोलते हुए आदित्य कायनात का हाथ पकड़ लेता है। कायनात सर हिलाते हुए बोली, ओके, मतलब सब ठीक है। बोलते हुए कायनात गहरी सांस लेती हैं। आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, वेल, कोमा से बाहर आने के बाद तुम्हारे पीरियड्स आते थे काया। यूटस नहीं होता तो तुम्हारे पीरियड्स नहीं आते। बोलते हुए आदित्य कायनात को देखता है। कायनात मुंह बनाते हुए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही डॉक्टर गिरी करती हूँ, तो मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। बोलते हुए कायनात खड़ी हो जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ओके, पर इन सब बातों का मतलब है कि तुम एकांश के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो। कहीं प्यार, उद्धरण चिन्ह। कायनात बीच में ही बोली, चुप सड़े हुए सफेद वेताल, हॉस्पिटल जाओ। बोलकर कायनात रूम से निकल जाती हैं। आदित्य खुद से ही बोला, प्यार में पड़े हैं दोनों और बहुत अच्छे से पड़े हैं। वेल, प्यार तो हम भी हैं, पर वो तो हमसे अनजान बैठी हैं। बोलते हुए आदित्य सर हिला देता है। कायनात अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए एकांश से टकरा जाती हैं। एकांश कायनात को कमर से पकड़कर बोला, ऐसे बुलेट की स्पीड से कहा जा रही हो एंजल। उद्धरण चिन्ह। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, रूम में जा रही थी, गिर अपनी फटफटिया लेकर मनचंदा इंडस्ट्रीज जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात को देखते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम? कल ही हॉस्पिटल से आई हो, अभी कहीं नहीं जाना है तुम्हें। बोलते हुए एकांश कायनात का हाथ पकड़ लेता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, अरे मैं ठीक हूँ मुझे। एकांश बीच में ही बोला, शट अप एंजल, तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। बोलते हुए एकांश कायनात को बेडरूम में ले जाता है। एकांश कायनात को बेड पर बैठा देता है। कायनात एकांश को घूर रही थी। एकांश सर टेढ़ा कर कायनात को देखते हुए बोला, एंजल, इतनी शिद्दत से देखोगी तो प्यार कर बैठोगी। बोलते हुए एकांश कायनात के बाल कान के पीछे करता है। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, इसे देखना नहीं घूरना कहते हैं, और दूसरी बात ये शिद्दत नहीं गुस्सा है। बोलते हुए कायनात एकांश का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती हैं। एकांश कायनात के ऊपर झुक जाता है। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। कायनात का एक हाथ एकांश की कॉलर पर था और दूसरा हाथ एकांश के दिल वाली जगह पर। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, यू नो एंजल, तुम इस दुनिया की पहली और आखिरी इंसान हो जिसका हाथ मेरे कॉलर तक गया है। उद्धरण चिन्ह। कायनात एकांश की आंखों में देखते हुए बोली, और मैं ही रहूंगी, है ना? बोलते हुए कायनात अपनी पलकें झपकाती है। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, मेरे दिल पर हाथ है तुम्हारा एंजल, तो इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे। बोलकर एकांश कायनात के फोरहेड पर अपने होठ रख देता है। कायनात की आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करना है एकांश, बस शुरू करना है। कायनात की ये रात वाली बात एकांश के दिमाग में घूम जाती हैं। एकांश सीधे खड़े होकर बोला, आई हैव टू गो एंजल, तुम कहीं नहीं जाओगी आज। बोलकर एकांश कायनात के गाल पर किस करके चला जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। यूटरस ट्रांसप्लांट इसके लिए गूगल से लेकर आखिर में मैंने मेरे डॉक्टर जीजू से बात की है, तब जाकर लिखा है ये एपिसोड। घर में डॉक्टर मिल जाए तो काम ज्यादा इजी हो जाता है। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। 27 cause you are mine angel simple. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys, minimum 10 comments for next episodes. रात का वक्त, दीवान हाउस। एकांश बेडरूम में जाता है और कायनात को देखता है जो बेड पर बैठी हुई थी और लैपटॉप में कुछ देख रही थी।
एकांश बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, एंजल तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बोलते हुए एकांश अपना ब्लेजर उतारकर काउच पर फेंक देता है। कायनात सर उठाकर एकांश को देखते हुए बोली, बस अपने पतिदेव का वेट कर रही थी। बोलते हुए कायनात लैपटॉप बंद कर देती है और घुटनों के बल खड़ी हो जाती हैं। एकांश कायनात की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, एंजल तुम कुछ बदली बदली क्यों लग रही हो? बोलते हुए एकांश कायनात से सर से अपना सर जोड़ लेता है। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी आंखें खराब हो गई, मैं तो वैसी ही हूँ जैसी थी। बोलते हुए कायनात एकांश को देख रही थी। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, एंजल तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? बोलते हुए एकांश कायनात के गाल पर हाथ रखता है। कायनात गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं हमारे रिलेशनशिप को चांस देना चाहती हूँ। आई मीन मुझे। कायनात बोल ही रही थी कि एकांश कायनात के होठों पर अपना अंगूठा रख देता है और कायनात के होठ को सहलाने लगता है। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम ये डिसीजन नहीं भी लेती तो भी मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देता एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात की नोज पर किस करता है। कायनात एकांश के दिल वाली जगह पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों नहीं जाने देते? उद्धरण चिन्ह। एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कॉज यू आर माइन एंजल सिंपल। बोलते हुए एकांश कायनात का गाल सहलाने लगता है। एकांश की बात सुन कायनात की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। एकांश आगे बढ़कर कायनात के गाल पर किस करता हुए कायनात के कान पर किस करता है। कायनात एकांश के कॉलर को मुट्ठी में भर लेती है। एकांश कायनात के कान में बोला, मोहब्बत होते होते शिद्दत बनती है, शिद्दत इबादत बनती है, इबादत जुनून बनता है, जुनून पागलपन बनता है, पागलपन सर चढ़ता है, सर चढ़कर मुझे एक रूहानियत आती है, वो रूहानियत मेरी कायनात होती है। बोलकर एकांश कायनात के यलोब को हल्का सा बाइट करके उससे दूर हो जाता है। कायनात एकांश को देखते हुए धीरे से बोली, ये क्या था? उद्धरण चिन्ह। एकांश मुस्कुराते हुए बोला, मेरे जज्बात। ज्यादा जोर मत दो अपने दिमाग पर एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात का गाल खींचता है और वॉशरूम में चला जाता है। कायनात खुद से ही बोली, ये शायर भी है, मुझे मेरे ही पति के बारे में सब कुछ नहीं पता। बोलते हुए कायनात सर हिला देती हैं। कायनात बेड पर लेट जाती हैं। थोड़ी देर बाद एकांश वॉशरूम से बाहर जाती है और बेड पर लेट जाता है। कायनात एकांश की तरफ पीठ करके सो रही थी। एकांश कायनात के पेट पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है। कायनात मुड़कर एकांश को हग कर लेती है। अगली सुबह कायनात अपनी बाइक से कहीं मनचंदा इंडस्ट्रीज जा रही थी कि तभी उसकी बाइक एक ऑटो से टकरा जाती है। कायनात बाइक से उतरते हुए बोली, अबे अंधा है क्या? दारू पीकर चला रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। कायनात चिल्ला रही थी कि तभी ऑटो से एक लड़की उतरती है। कायनात गौर से उस लड़की को देखती है। हेजल ग्रीन आइज, लाइट ब्राउन हेयर, 5'3" के हाइट, गोरा रंग। वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत और मासूम थी। वो लड़की कायनात के सामने जाकर बोली, आई एम सॉरी दी, मैंने भी ड्राइवर भैया को जल्दी चलाने के लिए बोला था, उनकी गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कायनात अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, नाम क्या है तुम्हारा और उम्र क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की कायनात को देखते हुए बोली, एहसास नाम है मेरा दी, एंड आई एम 17, आई मीन ऑलमोस्ट 18। कायनात हल्के गुस्से में बोली, दूध के दांत सही सी टूटे नहीं आए, अकेली घूम रही हो, ऊपर से ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने के लिए बोलती हो, दिमाग खराब है क्या? बोलते हुए कायनात एहसास को घूर रही थी। एहसास अपनी पलकें झपकाते हुए, दी मेरे दूध के दांत कब के टूट गए हैं और मैं एयरपोर्ट जा रही थी, मैं कोटा जा रही हूँ, आई एम नीट एस्पायरेंट 11। कायनात कुछ सोचते हुए बोली, कोटा, जहाँ पर आजकल कोई सीरियल किलर बहुत फेमस है। उद्धरण चिन्ह। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, दी सीरियल किलर बोलते हैं पर किसी ने देखा थोड़े ही हैं, और मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। बाय दी मुझे लेट हो रहा है। बोलकर एहसास वापस ऑटो में बैठ जाती हैं और ऑटो वहां से निकल जाती हैं।
कायनात ऑटो को जाते देखते हुए बोली, मासूम थी। होप कि ये मासूमियत सेफ रहे। बोलकर कायनात अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल जाती हैं। दीवान इंडस्ट्रीज। एकांश अपने केबिन में था तभी कपिल अंदर आता है। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए कपिल को देखता है। कपिल तिरछा मुस्कुराते हुए, वो आया है। कपिल की बात सुन एकांश सर हिला देता है और कुछ इशारा करता है। थोड़ी देर में नरेन गुस्से में अंदर आता है। नरेन गुस्से में एकांश को देखते हुए बोला, एड तुमने इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी से ऐसे ही वापस क्यों ली? तुम ऐसा नहीं कर सकते। विदाउट एनी रीजन दिस इज रॉन्ग। एकांश बेफिक्री से बोला, शुश इतना शोर मेरे केबिन में मुझे नहीं पसंद मिस्टर सिंघानिया। तो आवाज नीचे। बोलते हुए एकांश नरेन को देखता है। नरेन दांत पीसते हुए बोला, आवाज नीचे माय फुट। तुम ये सब कायनात की उद्धरण चिन्ह। एकांश बीच में ही सर्द आवाज में बोला, गलत नरेन सिंघानिया। मेरी कायनात का नाम तुम्हारी जुबा से मुझे पसंद नहीं, तो उसका नाम दोबारा मत लेना वरना अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट वापस ली है। तुम्हें सड़क पर लाने में मुश्किल से 1 दिन लगेगा मुझे। बोलते हुए एकांश चेयर पर लीन हो जाता है। नरेन लाचारी से बोला, एड मेरी बात समझो। तुम्हारे हाथ पीछे खींचने की वजह से बाकी इन्वेस्टर्स भी अब हिचकिचा रहे हैं। अगर कोई बात है तो आपस हम में सुलझा सकते हैं। बोलते हुए नरेन एकांश को देख रहा था। एकांश गौर से नरेन को देखता है। इस वक्त नरेन लाचार था। हो भी क्यों ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। एकांश दीवान आहत कहीं हाथ डालता है तो वो चीज तरक्की करती है, पर अगर हाथ पीछे करे तो उस चीज को बर्बाद होना ही है। यहाँ भी वही हो रहा है। एकांश बिना किसी भाव के बोला, बात नहीं जज्बात है नरेन सिंघानिया। यू नो मेरी कायनात के आंसू जो बहते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि उन आंसुओं की वजह को जड़ से मिटा दूं। उद्धरण चिन्ह। नरेन फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि कायनात के साथ क्या हुआ था। वो गायब। उद्धरण चिन्ह। एकांश बेहद खतरनाक आवाज में बोला, नरेन सिंघानिया अगर इस बारे में तुमने एक शब्द भी और बोला तो अगली सुबह तुम सड़क पर मिलोगे। एकांश की बात सुन नरेन की बोलती बंद हो जाती हैं। एकांश तेज आवाज में बोला, कपिल। एकांश के कहते ही कपिल अंदर आता है। एकांश कपिल को इशारा करता है। कपिल नरेन को खींचते हुए वहां से ले जाता है। नरेन कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था कि एकांश दीवान धमकी नहीं देता। एकांश अपनी चेयर पर लीन होकर बोला, जीजा तड़पेगा तभी तो साला भागते हुए आएगा। बोलते हुए एकांश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एहसास मेरी डार्क रोमांस सीरीज के पहले नॉवेल की लीड नॉवेल का कुछ आइडिया हो गया होगा। बताना एकांश की शायरी कैसी लगी। वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Chapter 28 Ekansh, you are in love. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys. Minimum 10 comments for next episodes. शाम का वक्त। एकांश इस वक्त एक क्लिफ के पास खड़ा था। वो सामने देखते हुए सिगरेट के कश ले रहा था। तभी कोई एकांश के कंधे पर हाथ रखता है। एकांश बिना पीछे मुड़े बोला, तुम्हें पता है शांति में शोर सुनना एक हुनर है स्नेहल। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल एकांश के बगल में खड़ी होते हुए बोली, और वो हुनर तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। आई नो दैट। बोलते हुए स्नेहल एकांश को देखती हैं। एकांश सिगरेट फेंकते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानती हो ना तुम मेरे हुनर को। बोलते हुए एकांश सिगरेट क्रश करता है। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, हम आखिर अपने दोस्त को तो जानना पड़ेगा ही। बोलते हुए स्नेहल एकांश को देख रही थी। एकांश स्नेहल की तरफ अपनी नजरें करते हुए बोला, वो तो है स्नेहल भारद्वाज। आखिर तुम मेरी इकलौती सबसे खास दोस्त हो। बोलते हुए एकांश मुस्कुरा देता है। स्नेहल एकांश को देखते हुए बोली, ओके अब ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। एकांश कुछ पल रुककर बोला, कुछ करना है तुम्हें स्नेहल, पर कानून में रहकर कानून के खिलाफ जाना है। बोलते हुए एकांश स्नेहल को देखता है। स्नेहल सर टेढ़ा कर एकांश को देखते हुए बोली, एकांश यो नो ना, ये कानून इंसाफ करता नहीं है तो मैं इसकी कुछ खास सगी हूँ नहीं। तो क्या करना है?
उद्धरण चिन्ह। एकांश बिना किसी भाव के बोला, नरेन सिंघानिया से जितने भी लोग जुड़े हैं, सबकी हिस्ट्री निकालनी है। किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई इलीगल धंधा, एनीथिंग, मुझे सब जानना है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, सिंघानिया ने तुम्हारी कौन उंगली छेड़ दी एकांश? उद्धरण चिन्ह। एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, उंगली नहीं, मेरे दिल को छेड़ा है उसने। तो बात बहुत बड़ी है। बोलते हुए एकांश टाइम देखता है। स्नेहल एकांश को देखते हुए बोली, ओके, तो बात तुम्हारी बीवी से रिलेटेड है। वेल, टाइम लगेगा, पार काम हो जाएगा। नाम है, क्या है उसका? उद्धरण चिन्ह। एकांश स्नेहल को देखते हुए बोला, कायनात, मेरी कायनात। बोलते हुए एकांश कायनात के बारे में सोचने लगता है। स्नेहल एकांश को देखते हुए बोली, ओ तेरी। एकांश, यू आर इन लव। स्नेहल की बात सुन एकांश झट से स्नेहल को देखने लगता है। स्नेहल सर हिलाते हुए बोली, डोंट टेल मी कि तुम ये बात मानने से मना करने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। एकांश एविल स्माइल करते हुए बोला, एकांश दीवान में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सके, तो स्नेहल में भागने वाला नहीं हूँ। वेल, मेरी कायनात मेरा वेट कर रही होगी। आई हैव टू गो। बोलकर एकांश वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। स्नेहल एकांश को जाते देखते हुए बोली, कायनात, कुछ तो खास होगा तुम में जिसने मेरे इस दोस्त को पिघला दिया है। बस मेरा प्यार पिघल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। बोलते हुए स्नेहल सर हिला देती हैं। दीवान हाउस। रात का वक्त। कायनात बालकनी में खड़ी थी और उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। कायनात बोतल अपने मुंह से लगाती है कि तभी कोई बोतल उसके हाथ से लेता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, कौन है बे? बोलते हुए कायनात एकांश को देखती है जो बोतल पकड़े उसे घूर रहा था। कायनात चिढ़कर एकांश को देखते हुए बोली, क्या है? एक सिंपल से दारू भी एंजॉय नहीं करने दोगे क्या तुम मुझे? गिव मी माई बॉटल। बोलते हुए कायनात बोतल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हैं। तभी एकांश हाथ ऊपर कर लेता है। कायनात एकांश को घूरते हुए हाथ ऊपर करके बोतल लेने की कोशिश करती हैं, पर एकांश बोतल और ऊपर कर लेता है। कायनात बोतल लेने के चक्कर में एकांश के बेहद करीब आ चुकी थी। कायनात अब जीभ करती हैं कि एकांश कायनात को कमर से पकड़ लेता है। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान कर? उद्धरण चिन्ह। एकांश बीच में ही बोला, व्हाट हैपन एंजल? बोलते हुए एकांश बोतल रेलिंग पर रख देता है। कायनात हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात के चेहरे पर झुकते हुए बोला, मैंने कहा था ना एंजल, तुम्हारी ये फॉरेस्ट ग्रीन आइज बाकियों के लिए फॉरेस्ट होंगी, पर मेरे लिए ये खुली किताब है। बोलते हुए एकांश कायनात को लिफ्ट करता है। कायनात अपने दोनों पैर एकांश के टॉसों पर रैप कर लेती हैं। कायनात एकांश के गले में बाहें डालते हुए बोली, हाँ कहा तो था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये समझ जाओगे कि मैं परेशान हूँ। बोलते हुए कायनात एकांश के कंधे पर सर रख लेती हैं। एकांश अंदर जाते हुए बोला, हमसे क्या हुआ है? बोलते हुए एकांश बेड पर बैठ जाता है। कायनात एकांश की गोद में थी। उसके दोनों पैर दोनों तरफ थे। कायनात एकांश के कान में बोली, आई डोंट थिंक कि मैं मनचंदा इंडस्ट्रीज संभाल पाऊंगी एकांश। उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात की पीठ सहलाते हुए बोला, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें एंजल? बोलते हुए एकांश कायनात के बालों पर किस करता है। कायनात वैसे ही बोली, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है एकांश, पर बिजनेस संभालना आदि से सीखा है। लेकिन कितना भी सीख लो, डिग्रीज 11। एकांश बीच में ही बोला, मैटर नहीं करती एंजल। एकांश की बात सुन कायनात एकांश को देखने लगती हैं। एकांश कायनात के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, डिग्री एक पेपर छपी हुई क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है एंजल। टैलेंट इंसान के अंदर होता है। पढ़ने को इंसान पीएचडी कर ले, पर काबिलियत उस पीएचडी से नहीं आती। और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। बोलते हुए एकांश कायनात के गाल पर हाथ रखता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, अगर मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया तो?
बोलते हुए कायनात एकांश के दिल वाली जगह पर हाथ रखती हैं। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी कायनात मेरा कोई भी विश्वास नहीं तोड़ सकती, मुझे इस बात पर भी विश्वास है। बोलते हुए एकांश कायनात के चेहरे के करीब जाता है। एकांश को अपने इतने करीब देखकर कायनात अपनी आंखें बंद कर लेती है। एकांश कायनात के होठ पर अपने होंठ रख देता है। एकांश कायनात को बहुत जेंटली किस कर रहा था। कायनात का हाथ एकांश के बालों में था। थोड़ी देर बाद एकांश किस ब्रेक करता है और कायनात के गाल पर किस करता है। कायनात की आंखें अभी भी बंद थाई और वो गहरी सांसें ले रही थीं। एकांश कायनात के गाल पर किस करते हुए उसके कान पर किस करने लगता है। एकांश कायनात के कान में बोला, तुम्हारा दिल राजी है पर दिमाग अभी भी नहीं है एंजल, और जब तक तुम्हारा दिमाग आगे नहीं बढ़ना चाहेगा तब तक मैं अपनी लिमिट नहीं भूलूंगा। बोलकर एकांश कायनात के येलोब पर बाइट करके सर पीछे कर लेता है। कायनात एकांश के बाल फॉरहेड से पीछे करते हुए बोली, मैं रेडी हो जाऊंगी। बोलते हुए कायनात एकांश की आंखों में देखती हैं। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, जिस्मानी रिश्ता दो लोगों के प्यार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है एंजल, पर वो पूरा प्यार नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना। और एक बात बोलकर एकांश रुक जाता है। कायनात अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, और क्या? उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात के फॉरहेड पर किस करके बोला, आई रिस्पेक्ट यू एंजल। चाहे तुम कुछ भी करो, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। एकांश की बात सुन कायनात के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हर लड़की चाहती है कि उसका लाइफ पार्टनर उससे प्यार तो करे पर प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट शब्दों से ज्यादा एक्शन में दिखती हैं। एकांश ने साबित किया है कि कायनात उसकी बीवी ही नहीं है, वो उसकी इज्जत करता है। कायनात एकांश का गाल खींचते हुए बोली, माय एकांश इज रियली जेंटलमैनी। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, माय। बोलते हुए एकांश कायनात को घुमाकर बेड पर लिटा देता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, ऑफकोर्स अगर मैं तुम्हारी हूँ तो तुम भी सिर्फ मेरे हुए ना। बोलते हुए कायनात एकांश को हग कर लेती हैं। एकांश कायनात के कान में बोला, आई एम ऑल योर्स एंजल। उद्धरण चिन्ह। बोलकर एकांश कायनात के सर पर किस कर लेता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हिज पपट आने वाला नोवेल का नेम। डोंट वरी, मैं फिजिकल वायलेंस से ज्यादा मेंटल वायलेंस में बिलीव करती हूँ। उसमें हीरो नहीं है, सीरियल किलर हीरो नहीं होते। बाकी चीजें जानने के लिए वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। Ch29 You are such a devil. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys, minimum 10 comments for next episodes. अगली सुबह कायनात एकांश के ही जिम रूम में थी। कायनात जब से कोमा से बाहर आई थी वो तब से ही जिम करती थी और अब उसे आदत लग चुकी थी। एकांश कायनात को देखते हुए बोला, 1 घंटे हो गए हैं एंजल, नाउ गेट अप। कायनात खड़ी होते बोली, 1 ही घंटे तो हुए हैं एकांश, मैं इतनी जल्दी नहीं खत्म करती। बोलते हुए कायनात टॉवल से अपना पसीना पोंछने लगती है। एकांश कायनात को घूरते हुए बोला, 1 घंटा इनफ है एंजल, अब और नहीं। आदि ने ना तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है। बोलते हुए एकांश कायनात के हाथ से टॉवल लेकर साइड में रख देता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, मैं हमेशा से ही बिगड़ी हुई थी, मुझे कोई और क्या ही बिगाड़ेगा। बोलते हुए कायनात आई रोल करती हैं। एकांश कायनात को देखते हुए बोला, राइट, तभी तो तुमने मेरे पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा था। बोलते हुए एकांश कायनात का हाथ पकड़ लेता है। कायनात आंखें बड़ी करके बोली, राइट, क्या थप्पड़ मारा था मैंने? तुम्हारा पूरा गाल लाल हो गया था, मुझे आज भी याद है। बोलते हुए कायनात के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एकांश कायनात को गोद में उठाते हुए बोला, मुझे मारकर कितनी खुश हो रही हो ना तुम एंजल, यू आर सच अ डेविल। बोलते हुए एकांश बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, पर तुम मुझे एंजल कहते हो ना। एकांश, सो हाउ आई एम डेविल। एकांश कायनात को नीचे उतारते हुए बोला, वक्त की बात है एंजल,
जब जरूरत पड़े तो तुम्हें डेविल भी बनना होगा। बोलते हुए एकांश कायनात के गाल पर हाथ रख लेता है। कायनात सर हिलाते हुए बोली, हम ऑफ कोर्स, अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ पतिदेव। बोलकर कायनात एकांश के गाल पर किस करके वॉशरूम में चली जाती हैं। एकांश बेड पर बैठकर किसी को कॉल करता है। एकांश ऑन कॉल बोला, कपिल 3 साल पहले जिस ड्राइवर ने कायनात को कॉलेज से पिक किया था उस ड्राइवर का पता लगाओ। कल तक मुझे वो ड्राइवर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कपिल बोला, एड मैंने इन्वेस्टिगेशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी। काफी कुछ पता लग चुका है। कल तक वो ड्राइवर वेयरहाउस में होगा। उद्धरण चिन्ह। एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स व्हाई आई लाइक योर कपिल। तुम हमेशा अपना काम पहले कर लेते हो। उद्धरण चिन्ह। कपिल मुस्कुराते हुए बोला, एड का असिस्टेंट हूँ, ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी थी। उद्धरण चिन्ह। एकांश खड़े होते हुए बोला, हम आई कॉल यू लेटर। बोलकर एकांश कॉल कट कर देता है। एकांश मुड़कर बेड के पीछे वाली वॉल पर लगी अपनी और कायनात की फोटो को देखता है। एकांश सर्द आवाज में बोला, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। एंजल, तुम्हारे हर दर्द और आंसू का हिसाब अब होगा। बोलकर एकांश कुछ पल कायनात को देखता है, फिर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कायनात ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने टर्टल नेक ब्लैक टॉप के साथ ब्लैक एंड व्हाइट चेक पैंट पहनी हुई थी। कायनात बालों का हाफ बन बनाती हैं और रूम से निकल जाती हैं। कायनात निंग एरिया में चेयर पर बैठते हुए बोली, मुझे स्मूदी खानी है बुजी। बोलते हुए कायनात निहारिका को देखती है। निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता थी कि तुम्हारी यही डिमांड आने वाली है। तुम्हारी स्मूदी रेडी है। बोलते हुए निहारिका एक बाउल कायनात के सामने रख देती हैं। कायनात मुस्कुराते हुए अपनी स्मूदी खाने लगती हैं। एकांश कायनात को खाते हुए देख रहा था। आदित्य धीरे से बोला, तुम्हारी ही बीवी है तो ऐसे घूरो मत उसे। बोलते हुए आदित्य एकांश को देखता है। एकांश एक नज़र कायनात को देखकर बोला, इसे घूरना नहीं निहारना कहते हैं डॉक्टर आदित्य दीवान। बोलते हुए एकांश अपनी कॉफी का एक सिप लेता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ये काली कड़वी कॉफी में क्या मज़ा आता है। इससे अच्छा तो करेले का जूस पिलो, कुछ फायदा तो होगा। बोलते हुए कायनात अपनी स्मूदी खाती है। आदित्य कायनात को देखते हुए बोला, राइट काया, पर ये बात बड़े लोगों को कहाँ समझ आती है। बोलते हुए आदित्य तिरछी नज़रों से एकांश को देखता है। कायनात मुस्कुराते हुए बोली, और क्या, बड़े लोग बड़े चोंचले। बोलते हुए कायनात आदित्य को देख रही थी। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हो गया तुम दोनों का। एंड व्हाट इज दिस चोंचले। बोलते हुए एकांश कायनात को देखता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, तुम ना अंग्रेजी टूथब्रश हो, तुम्हें समझ नहीं आने वाला। बोलते हुए कायनात आदित्य को हाई फाई देती है। एकांश कायनात और आदित्य को घूरते हुए बोला, तुम दोनों के दोनों पागल हो, बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया अभी तक। बोलते हुए एकांश खड़ा हो जाता है। निहारिका सर हिलाते हुए बोली, देखकर तो लगता है कि इनका बचपना जाएगा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। एकांश निहारिका को देखती हुए बोला, बुझी बचपना रहना भी एक खासियत है, सब नहीं संभाल पाते इसे। एकांश की बात सुन नित्यम की झट से एकांश को देखते हैं। एकांश कायनात के फॉरहेड पर किस करके बोला, ऑफिस अगर जाओगी भी तो ज्यादा परेशान मत होना और अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना। बोलकर एकांश चला जाता है। नित्यम जी एकांश को जाते देख मन में बोले, पछताता हूँ मैं आज भी, तुम्हारा बचपना खोने से नहीं बचा पाया मैं। आई एम सॉरी एकांश। सोचते हुए नित्यम जी गहरी सांस लेते हैं। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys, minimum 10 comments for next episodes. दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में स्टडी रूम में रेवती नरेन को देखते हुए बोली, कायनात ने एकांश दीवान से शादी कर ली है। ये बात आप अब बता रहे हैं नरेन। उद्धरण चिन्ह। नरेन रेवती को देखते हुए बोला, इसमें क्या खास बात है जो मैं पहले बताता। रेवती, उसे शादी करनी थी तो कर ली उसने।
बोलते हुए नरेन चेयर पर बैठ जाता है। रेवती कुछ सोचते हुए बोली, राइट, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। उस लड़की ने मेरे भाई पर इल्जाम लगाया था, यही बात मैं कभी भूल नहीं पाती। वो सब करने के बाद वो कहीं गायब ही हो गई। उद्धरण चिन्ह। नरेन कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं है। रेवती, वैभव कोई अच्छा इंसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रेवती गुस्से में बोली, क्या मतलब नरेन, तुम भी कायनात का साथ तो नहीं दे रहे, वो भी अब। उद्धरण चिन्ह। नरेन चिढ़ते हुए बोला, कायनात का साथ देना होता तो मैं उसी वक्त देता, इतने साल का वेट नहीं करता। बोलते हुए नरेन रेवती को देख रहा था। रेवती नरेन को देखते हुए बोली, वॉटेवर नरेन, मुझे बस इतना पता है कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया था। वो कायनात पता नहीं कैसे झूठ बोल गईं। बोलकर रेवती वहां से चली जाती हैं। नरेन कुछ सोचते हुई बोला, कॉलेज से पता चला था कि कायनात अपने किसी दोस्त के साथ चली गई है। फिर 1 साल बाद कायनात मुझे रोड पर दिखी थी आदित्य के साथ, पर पूरी बदली हुई। बोलते हुए नरेन खड़ा हो जाता है। नरेन इधर उधर घूमते हुए बोला, कायनात की बर्थडे पार्टी में जो हुआ था उसके बाद कायनात ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मुझे तो यही लगा था कि कायनात ने वैभव को गलत समझ लिया था। भला वैभव ऐसा क्यों करेगा। मैं वैभव को सालों से जानता हूँ, वो लड़कियों के साथ हरकतें करता है पर मेरी बेटी के साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह। नरेन विंडो के पास रुकते हुए बोला, एकांश बस उस बात का बदला लेने के लिए मुझे बर्बाद करना चाहता है। जरूर कायनात ने ही उसे भड़काया होगा। वैभव आ रहा है, कल होप कि सब सही हो जाए। बोलते हुए नरेन गहरी सांस लेता है। कैसा बाप था नरेन, जिसने अपनी बेटी से बढ़कर अपने एक रिश्ते पर विश्वास किया। पाला नहीं था नरेन ने कायनात को, पर कायनात की मासूम आंखों में सच्चाई भी नहीं देख पाया नरेन। रात का वक्त, दीवान हाउस। कायनात वॉशरूम से बाहर आती हैं। उसकी आंखें बार बार नींद से बंद हो रही थीं। कायनात चलते हुए एकांश से टकरा जाती हैं। एकांश कायनात को कमर से पकड़ते हुए बोला, एंजल बी केयरफुल। बोलते हुए एकांश कायनात को देख रहा था। कायनात एकांश के सीने पर सर रखते हुए बोली, एकांश मुझे नींद आ रही है। बोलते हुए कायनात अपनी आंखें बंद कर लेती है। एकांश बिना कुछ बोले कायनात को गोद में उठाकर बेड के पास ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। कायनात एकांश का कॉलर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचती है। एकांश कायनात की नींद भरी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कर रही हो एंजल। उद्धरण चिन्ह। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, आई वॉन्ट किस्सी। बोलते हुए कायनात नींद भरी आंखों से एकांश को देख रही थी। एकांश कायनात के लिप पर पेक देकर बोला, हैप्पी। कायनात दांत दिखाते हुए बोली, वेरी हैप्पी माई सांड। बोलकर कायनात अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। एकांश एकटक कायनात के चेहरे को देखने लगता है। वो अभी कायनात के ऊपर करता ही था। कायनात गहरी नींद में सो चुकी थी। एकांश कायनात के चेहरे को देखते हुए बोला, कोई इस मासूमियत को कैसे बर्बाद कर सकता है। बोलते हुए एकांश कायनात के गाल पर किस करके उसके साइड में लेट जाता है। एकांश कायनात को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई एम हैप्पी एंजल, कि एटलीस्ट मेरी वजह से तुम अपना बचपना बाहर ला पा रही हो, भले ही वो सिर्फ मेरे सामने हो। बोलकर एकांश कायनात के फॉरहेड पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। लेसन 3। अपने बच्चों पर हर रिश्ते से पहले विश्वास करो। इंडिया में लाखों क्या करोड़ों ऐसे केस है जिसमें माँ बाप को अपनी औलाद पर विश्वास नहीं होता, इसलिए बच्चा भी बस घुटता रह जाता है। वेल आई एम वेरी लकी इन दिस केस। कल पहले रेपिस्ट का एंड है, बी रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मे बी 30 डू इट योरसेल्फ एंजल। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys. Minimum 10 comments for next episodes. अगली सुबह कायनात उठते हुए टाइम देखती है। 9 बज रहे थे। कायनात खुद से ही बोली, इस एकांश के चक्कर में मैं कितना सोने लगी हूँ। बोलते हुए कायनात बेड दे उठती है। तभी एकांश वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, अच्छी बात है एंजल, तुम्हें नींद की बहुत जरूरत है।
बोलते हुए एकांश वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है। कायनात एकांश को देखती है जो इस वक्त सिर्फ टॉवल में था। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, कैसे बेशर्म हो तुम एकांश, एक लड़की के सामने ऐसे ही घूम रहे हो। बोलते हुए कायनात एकांश को देख रही थी। एकांश मुड़कर कायनात को देखते हुए बोला, वो लड़की बीवी है मेरी कायनात है तो मैं उसके सामने कुछ भी कर सकता हूँ और कैसे भी आ सकता हूँ। बोलते हुए एकांश कायनात की तरफ आई विंक करता है, वॉल इन क्लोजेट में चला जाता है। कायनात मुस्कुराते हुए बोली, ये एकांश दीवान मुझे ब्लश करने पर मजबूर कर देता है। कायनात सिंघानिया को मजबूर करना सच में बहुत बड़ी बात है। बोलते हुए कायनात सर हिला देती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कायनात ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्राउन कलर की कुर्ती के साथ वाइट कलर के स्ट्रेट पैंट पहने हुए थे। कायनात अपने बालों का मेसी बन बनाती है। तभी एकांश कायनात के बाल खोलते हुए बोला, ब्यूटीफुल। बोलते हुए एकांश कायनात को मिरर में देखता है। कायनात मुड़कर एकांश को देखते हुए बोली, तुम्हारे बाल इतने छोटे हैं, मैं तुम्हें बाल बड़े करने को बोलती हूँ नहीं ना, तो तुम बार बार मेरे बालों को खोल क्यों देते हो। बोलते हुए कायनात एकांश को घूर रही थी। एकांश कायनात की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि तुम खुले बालों में मुझे अच्छी लगती हो एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात के बाल कान के पीछे करता है। कायनात आई रोल करते हुए बोली, तुम ना बहुत बड़े छेड़बाज हो, कभी नहीं सुधरोगे तुम। बोलते हुए कायनात एकांश के गले में बाहें में डाल लेती है। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, मैं जो भी हूँ तुम्हारे लिए ही हूँ एंजल। और रही बात सुधारने की तो नो, मैं नहीं सुधर सकता। तुम्हें कुछ बताना है। इतना बोलकर एकांश रुक जाता है। कायनात अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोली, क्या बताना है। बोलते हुए कायनात एकांश को देख रही थी। एकांश कुछ पल रुककर बोला, दैट ड्राइवर। कायनात बीच में ही बोली, राशिद नाम है उसका एकांश। तो पकड़ लिया है तुमने उसे। बोलते हुए कायनात एकांश की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, शुरुआत उससे ही करनी चाहिए किसने तुम्हें उस दलदल में धकेला था। उस जगह तक तुम्हें पहुंचाने वाला वही था एंजल। सबसे पहले सजा भी उसी मिलेगी। बोलते हुए एकांश कायनात के गाल पर हाथ रख लेता है। कायनात लंबी सांस लेते हुए बोली, सजा मैं खुद दूंगी एकांश। मैं। एकांश बीच में ही बोला, एंजल जस्ट रिलैक्स हम। बोलते हुए एकांश कायनात का गाल सहलाने लगता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, एकांश मुझे डर नहीं लग रहा है। मैंने डरना छोड़ दिया है। अगर डर होता तो मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होती। मेरे अंदर बस गुस्सा और आग है जो बर्बाद करना चाहती है, बस बर्बाद। बोलते हुए कायनात एकांश को हग कर लेती है। एकांश कायनात के सर पर किस करके बोला, सब बर्बाद होंगे एंजल। बोलते हुए एकांश की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वही आदित्य निहारिका के रूम में जाता है और देखता है कि निहारिका बेड पर बैठकर एक एल्बम देख रही थी। आदित्य निहारिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, मॉम आप क्यों ये एल्बम देखती है और अपने ये एल्बम रखी ही क्यों है। बोलते हुए आदित्य निहारिका के पास बेड पर बैठ जाता है। निहारिका एक फोटो देखते हुए बोली, अच्छी यादें लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं पर कभी कभी बुरी यादें रखना जरूरी होता है। बोलते हुए निहारिका एल्बम बंद कर देती है। आदित्य हल्के गुस्से में बोला, मॉम वो बुरी नहीं, बहुत बुरी याद है। वो इंसान जो मेरा बाप लगता है उसने बस आपको चोट दी है। मैं छोटा था, अच्छे से याद नहीं कुछ, पर आपके आंसू देखे हैं मैंने। बोलते हुए आदित्य कुछ सोचने लगता है। निहारिका आदित्य को देखते हुए बोली, आदि भूल जाओ, बीता हुआ कल था वो। बोलते हुए निहारिका आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य निहारिका देखते हुए बोला, मैं नहीं भूल सकता मॉम। जब तक आप नहीं भूल जाती मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। बोलकर आदित्य खड़े होकर वहां से चला जाता है। रात का वक्त वेयरहाउस में एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है। सामने जो चेहरा उसे दिखता है उस चेहरे को देख उस आदमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो आदमी हकलाते हुए बोला, एड। उद्धरण चिन्ह।
एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी और की उम्मीद की थी क्या? बोलते हुए एकांश सामने बैठे राशिद को देख रहा था। राशिद अपनी थूक निगलते हुए बोला, एड मुझे क्यों यहाँ रखा है? बोलते हुए राशिद चारों तरफ देखता है। राशिद को पता था कि कायनात जिंदा है और एकांश की वाइफ है। एकांश और कायनात की शादी की न्यूज हर किसी ने देखी थी तो राशिद को भी पता था। एकांश सर्द आवाज में राशिद को देखते हुए बोला, सब जानकर भी अनजान। नीस ट्राई। बोलते हुए एकांश राशिद के मुंह पर एक पंच मारता है। राशिद का सर चेयर से लड़ जाता है। उसके सर और मुंह से खून निकलने लगता है। राशिद खांसते हुए बोला, सर मेरा परिवार है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे। राशिद बोल ही रहा था कि एकांश राशिद के सर पर मारते हुए उसे चेयर समेत गिरा देता है। एकांश चिल्लाते हुए बोला, बच्चे? वो भी बच्ची थी, फिर भी तू उसे उस दलदल में लेकर गया। उसकी इज्जत का मजाक बनाया। तेरी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तूने। इतना बोलकर एकांश रुक जाता है। वो इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। राशिद दर्द से तड़पते हुए बोला, मुझे पैसे मिले थे सर। सच में? मैं? उद्धरण चिन्ह। एकांश राशिद के बालों को खींचते हुए बोला, पैसे मिले एक मासूम बच्ची को हैवानों के पास छोड़ने के लिए, पैसे मिले उस बच्ची का रेप करने के लिए। बोलते हुए एकांश बेहद जोर से राशिद के बाल खींचता है। एकांश ने इतनी जोर से खींचा था कि राशिद के बाल उखड़कर एकांश के हाथ में आ गए थे। राशिद दर्द से चीखता है। एकांश एविल स्माइल करते हुए बोला, बस इतने में ही चीख निकलने लगी। टीसीएच अभी तो शुरू किया है मैंने। बोलते हुए एकांश राशिद के साथ चेयर के ऊपर एक बैट से मारता है। को लकड़ी की चेयर टूट जाती है और राशिद के पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा धंस गया था। एकांश उस टुकड़े के ऊपर अपना पैर रखकर जोर देता है। वो टुकड़ा पूरा अंदर घुस जाता है। राशिद की दर्दनाक चीख पूरे वेयरहाउस में गूंज जाती है। एकांश सर टेढ़ा कर राशिद को देखते हुए बोला, इससे भी ज्यादा दर्द झेला था मेरी कायनात ने। 1 हफ्ते तक उसकी रूह और जिस्म का खेल बनाया गया था। बोलते हुए एकांश मुड़कर गेट की तरफ देखता है। कायनात बिना किसी भाव के राशिद को देखते हुए अंदर आ रही थी। कायनात को देखते ही राशिद की आंखें बड़ी हो जाती है। कायनात बिना किसी भाव के बोली, क्या हुआ? ये लगा था कि कुछ हैवान मिलकर एक लड़की के साथ खेलेंगे और वो लड़की मर जाएगी। ऐसे ही बिना तुम लोगों को मारे। बोलते हुए कायनात एक हाथ आगे करती है। एकांश कायनात के हाथ में एक चाकू रखते हुए बोला, डू इट योरसेल्फ एंजल। बोलकर एकांश पीछे हो जाता है। कायनात पंजों के बल बैठकर बोली, मुझे तू ही लेकर गया था वहां। साला बहुत मर्दानगी जागी थी ना उस वक्त तेरे अंदर। बोलते हुए कायनात चाकू राशिद के हाथ में धंसाते हुए नीचे लेकर जाती है। राशिद दर्द से तड़पते हुए बोला, माँ माफ कर दो आह। बोलते हुए राशिद छटपटाने लगता है क्योंकि कायनात ने चाकू राशिद के थाई में घुसा दिया था। उद्धरण चिन्ह। कायनात बेहद गुस्से में बोली, माफी माय फुट। बोलकर कायनात झटके से राशिद के प्राइवेट पार्टी को काटकर अलग देती है। राशिद को भयानक चीख उस पूरे इलाके में गूंज जाती है। कायनात चाकू वापस राशिद के ब्लैडर में घुसा देती है। राशिद दर्द से चीख रहा था, तड़प रहा था। कायनात खड़ी होकर बोली, अब जिंदगी भर तू पछताएगा। जिंदगी भर, या फिर जब तक तेरे अंदर जीने की हिम्मत हो तब तक। बोलते हुए कायनात तिरछा मुस्कुरा देती है। एकांश कायनात को अपनी तरफ घुमाकर बोला, कैसा लग रहा है एंजल? बोलते हुए एकांश कायनात के चेहरे को देख रहा था। कायनात अपनी आंखें बंद करके बोली, इसकी चीख सुकून दे रही है मुझे एकांश। यही सुनना चाहती थी मैं। बोलते हुए कायनात अपनी आंखें खोलती है और एकांश को देखती है। तभी स्नेहल आते हुए बोली, सो इसका केस बनाना है। बोलते हुए स्नेहल एक नज़र राशिद को देख एकांश और कायनात को देखती है। एकांश स्नेहल को देखते हुए बोला, हाँ, ऐसा केस जिसमें यही गुनहगार निकले और ये कुछ बोल भी ना पाए। बोलते हुए एकांश कायनात का हाथ पकड़ लेता है। कायनात राशिद को घूरते हुए बोली, मरना नहीं चाहिए, ये पहले थोड़ा दर्द झेल ले, मौत तो आ ही जाएगी।
उद्धरण चिन्ह। एकांश एविल स्माइल करते हुए बोला, राइट एंजल, जो तुम चाहती हो वही होगा। स्नेहल मेक दिस एन एक्सीडेंट। बोलकर एकांश कायनात का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी।